इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है। उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। यशोदा 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे हरि हरीश ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें समंथा ने उन्नी मुकुंदन, वरलक्ष्मी, शरत कुमार और मुरली शर्मा के साथ मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। इसकी प्रधान फोटोग्राफी दिसंबर 2021 में शुरू हुई और जुलाई 2022 में समाप्त हुई थी। इस फिल्म का स्कोर मणि शर्मा द्वारा रचित था, जबकि छायांकन और संपादन क्रमशः एम सुकुमार और मतड के वेंकटेश द्वारा संभाला गया था। ये फिल्म 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई थी। यशोदा को प्रदर्शन विशेष रूप से समंथा और वरलक्ष्मी की अवधारणा, प्लॉट ट्विस्ट और निर्देशन की प्रशंसा करते हुए सकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से ये फिल्म सफल रही है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इस फिल्म के निर्देशक के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म के निर्देशक हैं हरि हरीश और इस फिल्म की कहानी लिखी है हरि हरीश ने और इस फिल्म को निर्मित किया है शिवलिंग कृष्ण प्रसाद ने और इस फिल्म को अभिनीत किया है समंथा, उन्नी मुकुंदन और वरलक्ष्मी, शरत कुमार, मुरली शर्मा, राव रमेश ने। तो इस फिल्म का छायांकन किया है एम सुकुमार ने और इस फिल्म को संपादित किया है मार्तंड के वेंकटेश ने और इस फिल्म में संगीत दिया है मनीष शर्मा ने। ये प्रोडक्शन कंपनी श्रीदेवी फिल्म्स और इस फिल्म को वितरित किया है शक्ति फिल्म फैक्ट्री ने और यह मूवी रिलीज हुई थी 11 नवंबर 2022 को। देश भारत भाषा तेलुगु। अगर इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का बजट रहा था 30 से 40 करोड़। अगर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने कुल कारोबार किया था 33 करोड़ का। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी शुरू होती है यशोदा जो जोमेटो में काम करती है, ये एक सरोगेट माँ बन जाती है क्योंकि उसे अपनी बहन की सर्जरी के लिए धन की आवश्यकता होती है। उसे डॉक्टर मधुबाला के स्वामित्व वाले आधुनिक सरोगेसी केंद्र युवा में ले जाया जाता है, जहां यशोदा कुछ सरोगेट्स माताओं से दोस्ती करती है और उनके साथ समय बिताती है। उन सभी को पता चलता है कि उनमें से प्रत्येक गरीब है, पैसे की ज़रूरत है। इस बीच स्थानीय पुलिस व्यवसायी शिवा रेड्डी और उसकी प्रेमिका आरुषि की दुर्घटना की जांच कर रही है। वे कहते हैं कि ये एक पूर्व नियोजित हत्या थी और पुलिस ने वासुदेव आईपीएस को जांच का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया है और उसे पता चलता है कि आरुषि एक मॉडल थी और वो उसके लिए ईमेल और मेल टेक्स्ट संदेशों की जांच करती है और उसे पता चलता है कि आरुषि को उसकी सहेली ने किसी खास कॉस्मेटिक का प्रचार न करने की सलाह दी थी, ब्रांड, क्योंकि इसमें हानिकारक रसायन होती हैं। वासुदेव और उनकी टीम आरुषि के दोस्त से मिलने के लिए जाते हैं, जहां वे पाते हैं कि 2 दिन पहले उसकी हत्या कर दी गई थी। वासुदेव अपने घर से एक कॉस्मेटिक नमूना प्राप्त करते हैं और एक मृतक बॉलीवुड अभिनेत्री ओलिविया की मौत के साथ एक संबंध पाते हैं, जो उनकी नई फिल्म के शुरुआती दृश्यों की शूटिंग के लिए दौरान मारी गई थी। जब उन्होंने कॉस्मेटिक ब्रांड के मालिक की जांच की तो उन्होंने पाया कि केंद्रीय मंत्री गिरधर पेटेंट के मालिक हैं। अज्ञात आदमियों के हमले के बाद वासुदेव को पता चलता है कि 6 महीने में 122 मॉडल भारत आने वाले हैं। उससे पता चलता है कि एक मॉडल एलेना
पहले ही आ चुकी है। वासुदेव अपनी टीम और पुलिस कमिश्नर बलराम के साथ एक जंगल में उसका पीछा करते हैं, लेकिन वे स्थानीय आदिवासियों द्वारा पकड़े जाते हैं। यशोदा को युवा पर शक हो जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके दोस्त काजल और लीला प्रसव पीड़ा से पीड़ित होने और एक सर्जरी के बाद लापता हो गए थे। अपने सदमे के लिए वो जानती है कि युवा शहर में स्थित नहीं है, लेकिन वास्तव में एक लाइव प्रोजेक्टर का उपयोग करके सगरुट माताओं को दिखाया गया था। यशोदा बाद में जोन 2 आती है, जहां वो जेनी से लड़ती है और एक साथी सरोगेट है जो उसकी गर्भावस्था का नाटक कर रही है और युवा की सदस्य है जो सुविधा वो यशोदा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन यशोदा उसे मारने में सफल हो जाती है। बाद में यशोदा को कई बक्से मिलते हैं जिसमें मृत बच्चे होते हैं और सरोगेट मदर संपत्ति का कमरा होता है जिसमें उसे काजल और लीला के शव मिलते हैं। यशोदा युवा में काम करने वाले डॉक्टर गौतम की मदद लेती है, लेकिन गौतम उसे बाहर निकाल देता है और उसे डॉक्टर मधुबाला के पास ले जाता है। मधुबाला बताती है कि वो एक बीमारी से पीड़ित थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी सुंदरता खो गई है और उम्र बढ़ने लगी है, लेकिन गौतम ने एक दवा विकसित करके उनकी मदद की जिससे उनकी बीमारी ठीक हो गई है। हालांकि दवा केवल एक स्थायी समाधान है जिसका प्रभाव केवल 6 महीने तक रहता है। गिरधर, जो मधुबाला का पति निकला, उसे अपने शोध का वित्त पोषित करके एक नई दवा का आविष्कार करने के लिए कहता है और वर्तमान में कट मधुबाला और गौतम अपने निवेशकों के साथ बैठक करते हैं और बैठक के लाइव फुटेज दिखाते हुए यशोदा को, जिसे एक अलग कमरे में बंदी बनाया जाता है। दोनों ने खुलासा किया कि भ्रूण में प्लाज्मा दवा के आविष्कार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला गुप्त घटक है और वे गरीब महिलाओं को सरोगेट मां बनाने के लिए भुगतान करके किराए पर लेते हैं। नकली प्रसव पीड़ा उत्प्रेरित करने और सी सेक्शन करने के बाद भ्रूण को हटा देते हैं, चुपके से महिलाओं को मार देती हैं और प्लाज्मा को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। उन्होंने अंततः दवाई बनाई और इसे अमीर महिलाओं को, ज़्यादातर मॉडल, सीईओ और अभिनेत्रियों को बेच दिया जाता है। वे यह भी बताती हैं कि ओलबिया की मौत ड्रग इंजेक्शन के कारण हुई थी। उन्होंने दुर्घटना में आरुषि और शिवा रेड्डी को मार डाला, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि कॉस्मेटिक ब्रांड में भी वही दवा है और उन्हें इसे लीक करने की धमकी दी गई थी। जंगल में वासुदेव और उनकी टीम को पता चलता है कि बलराम मधुबाला और गौतम के साथ मिले हुए हैं। वासुदेव और उनकी टीम को मारने के लिए मान में लाया जाता है। युवा में यशोदा को पता चलता है कि सुविधा एक जंगल में स्थित है और आपातकाल निकास के माध्यम से भागने का प्रबंधन करती है, लेकिन गौतम द्वारा खटखटाया जाता है जो उसे वापस लाता है और गौतम बंदूक की नोक पर वासुदेव और उनकी टीम को पकड़े हुए बलराम को एक वीडियो कॉल करता है। हालांकि गौतम बदले में यशोदा द्वारा बंदूक की नोक पर आयोजित किया जाता है। ये पता चलता है कि यशोदा वास्तव में एक कुशल आईपीएस प्रशिक्षु है जो युवा में गुप्त रूप से काम करती है। अकादमी की टॉपर होने के बावजूद उसे पैसे की व्यवस्था करने पुलिस बल में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था। एक दिन की बात है, यशोदा को अपनी बहन वृंदा के लापता होने के बारे में पता चलता है और वह पाती है कि वो उसके लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए सरोगेट मदर बन गई थी और उसे युवा के पास लाया जाता है। इसे खोजने के लिए यशोदा सरोगेट मदर बनी हुई है और शुरू में ही सब कुछ प्लान किया है और एक लड़ाई शुरू हो जाती है जहां यशोदा गुंडों और गौतम को हरा देती है, लेकिन पेट में चोट लग जाती है जिसके परिणाम स्वरूप भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। इस बीच वासुदेव और उनकी टीम ने आदिवासियों को हरा दिया है और बलराम को मार डाला है। यशोदा और अपने साथी सरोगेट से मिलती है और वृंदा के बारे में पूछती है, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। मधुबाला एक हेलीकॉप्टर में भागने की कोशिश करती है, लेकिन यशोदा उसे रोकने में सफल हो जाती है। मधुबाला ने खुलासा किया कि वो भी गर्भवती थी, लेकिन अपनी सुंदरता और शोध को बेहतर बनाने और विकसित करने के लिए गर्भपात करके अपने भ्रूण की बलि दे दी है। मधुबाला के असली चेहरे और उसकी गतिविधियों के बारे में जानने पर महिलाएं आग बबूला हो जाती हैं और उसे
चट्टान से धक्का देकर मार देती हैं। गौतम भागने की कोशिश करता है लेकिन वासुदेव और उनकी टीम द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाता है। यशोदा वृंदा को ढूंढती है जो प्रसव पीड़ा में है। महिलाएं एक साथ आती हैं और वृंदा के बच्चे को जन्म देने में यशोदा की मदद करती हैं। मदद में गिरधर की भी घोटाले में संलिप्तता उजागर हो जाती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं इस फिल्म के कलाकारों के बारे में परिचय कराते हैं कि इस फिल्म में कौन कौन से पात्रों ने कौन कौन सा रोल प्ले किया है। तो समंथा है यशोदा के रूप में, और उन्नी मुकुंदन डॉक्टर गौतम के रूप में हैं, और वरलक्ष्मी शरत कुमार मधवाला के रूप में हैं, और केंद्रीय मंत्री गिरधर के रूप में राव रमेश हैं, और पुलिस आयुक्त बलराम के रूप में मुरली शर्मा हैं। समंथराज वासुदेव IPS के रूप में हैं। राजीव कुमार अनेजा विदेश मंत्री बने हुए हैं, और शत्रु पुलिस जांच अधिकारी ऋषि IPS के रूप में अपने रोल को प्ले कर रहे हैं। तो मधुरिमा केयर टेकर सुधम के रूप में हैं, और दिव्या श्रीपदा लीला के रूप में हैं, और तेजू के रूप में कल्पना गणेश हैं। काजल के रूप में प्रियंका शर्मा हैं, और वृंदा के रूप में प्रीति आरसानी हैं। इस फिल्म में अभिनेत्री समंथा ने अक्टूबर 2021 में श्री देवी मूवीज के निर्माण के तहत हरिशंकर और हरि नारायण की जोड़ी द्वारा निर्देशित एक तेलुगु तमिल द्विभाषी फिल्म साइन की। फिल्म के शीर्षक की घोषणा दिसंबर 2021 में यशोदा के रूप में की गई थी। कार्यकारी निर्माता सेंथिल के साथ चर्चा करने के बाद फिल्म केवल तेलुगु में बनाई गई थी। इस फिल्म को क्रमशः M. सुकुमार और मातर्ड के वेंकटेश द्वारा सिनेमेटोग्राफी और संपादन के साथ प्रमुख फोटोग्राफी दिसंबर 2021 में शुरू हुई थी। हॉलीवुड स्टंटमैन यानी कि वेन को समंथा के लिए रंट को प्रशिक्षित करने और कोरियोग्राफ करने के लिए लाया गया था। तो 100 दिनों की शूटिंग के बाद एक गाने को छोड़कर जुलाई 2022 तक फिल्मांकन पूरा हो गया था। CGI का काम और पोस्ट प्रोडक्शन का काम बाद में शुरू हुआ था। इस फिल्म में सारे संगीत मणि शर्मा द्वारा रचित हैं। तो इस फिल्म में केवल एक गाना है जो है इस प्रकार। नंबर 1, गोद भराई, राम जोगैया शास्त्री ने इसको गाया है। यशोदा फिल्म शुरू में 12 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन के मौके पर रिलीज होने वाली थी, जिसका फिल्मांकन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था, और 17 अक्टूबर 2022 को नई रिलीज की तारीख 11 नवंबर 2022 के रूप में घोषित की गई थी, जहां फिल्म को तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के अलावा तेलुगु में भी रिलीज किया जाएगा। फिल्म ने 55 करोड़ पर मूवी रिलीज व्यवसाय किया था, जिसमें नाटकीय और डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार शामिल थे, जो क्रमशः 18.5 करोड़ और 20 करोड़ की लागत से बेचे गए थे। तो इस फिल्म को 9 दिसंबर 2022 से अमेजन प्राइम वीडियो पर तेलुगु और तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों में डिजिटल रूप से स्ट्रीम किया गया था। तो इस फिल्म के स्वागत समारोह के बारे में हम आपको बता दें। यशोदा को समीक्षकों और दर्शकों से मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली हैं। द टाइम ऑफ इंडिया की निष्ठा न्यायपति ने फिल्म को 5 में से 3.5 सितारे दिए हैं और लिखा है कि यशोदा इस सप्ताह के अंत में पकड़ने वाली फिल्म है। यदि आप सामान्य मसाला, किराया या प्रेम कहानियों से परे कुछ ढूंढ रहे हैं तो फर्स्ट पोस्ट की प्रियंका सुंदर ने फिल्म को 5 में से 2.75 स्टार दिए और लिखा है कि यशोदा में समंथा शानदार हैं, जो अपने चौंकाने वाले ट्विस्ट और टर्न को प्रभावी ढंग से उतारने में लड़खड़ाती हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार और आर ने फिल्म को 5 में से 2 की रेटिंग दी है और लिखा है कि फिल्म का ग्रिड हाउस उपचार समंथा के प्रदर्शन के प्रभाव को नकारता है, जिसमें बहुत अधिक विश्वास है। द न्यूज मिनट की सौम्या राजेंद्र ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए हैं और लिखा है कि यशोदा के पास कुछ ढीले छोर हैं, क्योंकि यह दर्शकों को असंतुष्ट छोड़कर बंद हो जाती है। और सिनेमा एक्सप्रेस के सुधीर श्रीनिवासन ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए हैं और लिखा है कि आकर्षक विचार इस समंथा की नेतृत्व वाली एक्शन में रोमांच कहानी कहने में अनुवाद नहीं करते हैं। द हिंदू की संगीता डुड्डू ने लिखा है कि लेकिन गलत कदमों के बावजूद यह आकर्षक होने का प्रबंधन करती है। पिकविला के अरविंद वी ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है और लिखा है कि बॉलीवुड अभिनेता उन्नी मुकुंदन इसके बाद तेलुगु सिनेमा में एक मांग वाला नाम बनाने की संभावना है। हिंदुस्तान टाइम के हरिचरण
पुदुपेडी ने लिखा है कि प्रोडक्शन डिजाइन और एक विशेष उल्लेख के योग्य है, क्योंकि अधिकांश कहानी एक बड़ी सुविधा के अंदर सामने आती है और सेट वर्क सराहनीय है। इंडिया टुडे ने लिखा है कि यशोदा बहुत बेहतर हो सकती थी अगर निर्देशक की जोड़ी ने स्पष्ट न कहने पर ध्यान केंद्रित किया होता। न्यूज़ 18 की सृष्टि नेगी ने 5 में से 3 स्टार दिए हैं और लिखा है कि यशोदा को धैर्य और ध्यान की आवश्यकता है। ये एक बार जब आप पहली छमाही के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं तो फिल्म आपका पूरा ध्यान रखती है, अगर इसके आप समय के योग्य बनाती है। इंडिया हेराल्ड के लिए एक आलोचक ने लिखा है कि कुल मिलाकर फिल्म सबसे औसत दर्जे की है और समंथा अलग दिखती हैं क्योंकि उसने सहजता से एक दोहरे छाया वाले चरित्र को संभाला है। उत्कृष्ट उत्पादन मूल्य और अन्य कास्टिंग भी उत्कृष्ट हैं। यशोदा फिल्म में समंथा ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है। उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया था, तो लोगों ने इनकी काफ़ी प्रशंसाएं की हैं। तो आइए जानते हैं समंथा के बारे में। समंथा का जन्म 28 अप्रैल 1987 को एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु और तमिल फिल्म उद्योग में काम करती हैं। वो कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता हैं, जिनमें 4 दक्षिण फिल्मफेयर पुरस्कार और 6 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मफेयर पुरस्कार और 2 आंध्र प्रदेश राज्य नंदी पुरस्कार शामिल हैं। उसने खुद को तेलुगु और तमिल सिनेमा में अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया है। इनका जन्म 28 अप्रैल 1987 को मद्रास, तमिलनाडु, भारत में हुआ था। इनका अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिनसे समंथा अक्किनेनी के रूप में भी जानते हैं। इनका मातृ संस्थान टेल्सा मैरिस कॉलेज, चेन्नई है। इनका व्यवसाय अभिनेत्री हैं। इनके पति का नाम नागा चैतन्य है। समंथा ने वाणिज्य में डिग्री हासिल करने के दौरान मॉडलिंग असाइनमेंट पर पार्ट टाइम काम किया है। उन्हें जल्द ही फिल्म भूमिकाओं के प्रस्ताव मिले हैं और उन्होंने गौतम वासुदेव मेनन की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित तेलुगु रोमांस फिल्म ये मैया चेसावे 2010 में अभिनय की शुरुआत की, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और नंदी पुरस्कार दिलाया था। समंथा तब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर अवार्ड तमिल और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर अवार्ड्स तेलुगु दोनों जीतने वाली दूसरी अभिनेत्री बन गई हैं। फिल्मों में उनके प्रदर्शन के लिए नीथेनेम पोनवासथम 2012 और ईगा 2012 है। तब से उन्होंने मुख्य रूप से न्याय केंद्रित तेलुगु और तमिल फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं और यह विकल्प चुना है कि जिनमें से डुकुडू 2011 और पारिवारिक ड्रामा सीतम्मा वाक्तिलो श्रीमल चेटू 2012 और अंटरिंटिकी डेडी 2013 सहित फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर सफलताएं अर्जित की है। और AR मुरुगदास की तमिल एक्शन फिल्म कत्थी 2014, फिल्म A.A 2016 में उनके काम ने भी सकारात्मक समीक्षाएं हासिल की है और समंथा को अपना 4था फिल्मफेयर पुरस्कार जीता है, जबकि उनकी अगली फिल्में थेरी 2016 और 2016 मेसल 2017 और रंगस्थलम 2018 और महंती है 2018 व्यावसायिक रूप से सफल रही है। उन्होंने 2019 के रिलीज सुपर डिलक्स माजली ओह बेबी की और उनकी केवल 2020 की फिल्म जनून के लिए वो प्रत्युषा सपोर्ट और साकी वाल्ट की संस्थापक हैं। और समंथा ने 2017 में अभिनेता नागा चैतन्य से शादी की है। उन्होंने अक्टूबर में अलग होने की घोषणा की थी। ममता के साथ ही साथ अपने बच्चे को प्रेम देना माँ का पहला विकल्प होता है, लेकिन जब बात बच्चे की ज़िंदगी पर बात आती है तो माँ अपने बच्चे के लिए मर भी सकती है और किसी को मार भी सकती है। एक ऐसी माँ की कहानी है जो यशोदा जी। हाँ दोस्तों, यशोदा एक तमिल भाषा की फिल्म है जिसे पैन इंडिया सिनेमाई घरों में रिलीज किया गया है। यशोदा एक साइंस फिक्शन मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जिसमें समंथा रुथ प्रभु ने एक सोगरेट मदर की भूमिका अदा की है। इनके अलावा उन्नी मुकुंदन, वरलक्ष्मी, शरत कुमार और राव रमेश और मुरली शर्मा जैसे दिग्गज कलाकारों की टोली फिल्म का अहम हिस्सा है। बता दें कि फिल्म के निर्देशक हरि हरीश ने कहानी यशोदा नाम की एक लड़की की है जो पैसों की ज़रूरत पूरी करने के लिए सोरगेट मदर बन जाती है। बच्चा स्वस्थ पैदा हो जाता है, इसके लिए यशोदा को कुछ
अन्य सोरगेट मदर के साथ कीवा नामक मेडिकल फैसिलिटी में रखा जाता है। यहाँ यशोदा और दूसरी लड़कियों को बताया जाता है कि उन्हें बच्चे के बदले ढेर सारे पैसे मिलेंगे क्योंकि उनका बच्चा किसी अमीर आदमी के घर जाएगा। लेकिन इसी दौरान यशोदा की आंखों के सामने मेडिकल में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसे सोचने पर मजबूर कर देती हैं और यशोदा को मेडिकल फैसिलिटी पर शक होने लगता है। जब एक दिन अचानक वो काजल नाम की लड़की को किसी अलग कमरे में ले जाते हुए देखती है, तब उसे एहसास होता है कि यहाँ सोरगेट मदर को रखने के अलावा भी कुछ ऐसे काम होते हैं जिससे सब अनजान हैं। क्या यशोदा प्रेग्नेंट होते हुए भी मेडिकल फील्ड से जुड़े सबसे बड़े अपराध का पर्दाफाश कर पाएगी? सोरगेट मदर को रखने की आड़ में मेडिकल लिस्ट के अंदर कौन कौन से अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है? इन सवालों के जवाब आपको फिल्म में ढूंढने होंगे। इससे कोई दोहराए की बात नहीं है कि फिल्म का प्लॉट दमदार है, कहानी फटाफट ट्रैक पर आ जाती है। फिल्म में आपको होश उड़ा देने वाली सस्पेंस भरपूर मात्रा में मिलेगा। यशोदा के जरिए समाज में फैली कुछ कुरीतियों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। कहानी की शुरुआत अच्छी होती है। शुरुआत से ही आप यशोदा के किरदार से कनेक्ट कर जाएंगे। फिल्म का फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों ही सामान्य गति से चलते हैं और यह गति आपको बिल्कुल भी बोरिंग महसूस नहीं होने देगी। सिनेमेटोग्राफी टॉप लेवल की है जो कहानी और आकर्षक बनाती है। फिल्म में कुछ जानदार एक्शन सीन्स भी हैं जो आपको ग्लैमैक्स प्रभु ने कमाल की एक्टिंग की है। उन्होंने यशोदा के किरदार को पर्दे पर जीवित कर दिया है। फिल्म के इमोशनल सीन से आप यशोदा से पूरी तरह जुड़ जाएंगे और आपको यशोदा का दर्द महसूस होने लगेगा। इनके अलावा अन्य कलाकारों जैसे उन्नी मुकुंदन का किरदार भी आपको काफ़ी इम्प्रेस कर सकता है। अगर आप एक अच्छा मनोरंजन चाहते हैं तो यशोदा आपके लिए एक मस्ट वॉच मूवी है जिसे आपको ज़रूर देखनी चाहिए। समंथा रुथ प्रभु स्टार यशोदा आज दुनिया भर के सिनेमाई घरों में रिलीज हो गई है। हरी हरीश द्वारा निर्देशित ये फिल्म समंथा को एक सोरगेट मदर के रूप में प्रस्तुत करती है और एक सस्पेंस एक्शन थ्रिलर है। फिल्म को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक सिनेमाई घरों में उमड़ पड़े हैं और उन्हें ज़बरदस्त प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। फिल्म के FDFS को देखने के बाद फैंस ने ट्विटर पर रिव्यू शेयर करना शुरू कर दिया है। थिएटर से निकलने के बाद हर कोई सोशल मीडिया पर यशोदा के लिए अपना पॉजिटिव रिएक्शन दे रहा है। इस पैन इंडिया फिल्म के जरिए समंथा ने देश भर के दर्शकों को सिल्वर स्क्रीन पर अपने अभिनय से रूबरू कराया है। समंथा रुथ प्रभु की फिल्म यशोदा 11 नवंबर को थिएटरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को काफ़ी सराहनाएं मिल रही हैं लोगों से। आइए आज के इस फिल्म और रंगमंच बॉलीवुड ब्लॉग में जानते हैं फिल्म यशोदा कब होगी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज। समंथा रुथ प्रभु स्टारर एक्शन थ्रिलर यशोदा जल्द ही एक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। फिल्म एक ग्रुप में होने वाली अवैध गतिविधियों पर आधारित है जो लोगों को सोरगेट मां प्राइवेट करती है और एक्ट्रेस समंथा रुथ प्रभु जब भी कोई विमेन सेंट्रिक प्रोजेक्ट लेती हैं तो काफ़ी फर्क के वे प्रोजेक्ट को साइन करती हैं। उन्होंने एक ऐसा ही प्रोजेक्ट साइन किया था, वो था यशोदा मूवी और उनकी ये चॉइस उनके लिए एक यू टर्न साबित हुआ है। उनकी फिल्म यशोदा में उनके किरदार को लोगों द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। समंथा ने यशोदा में एक ऐसी भूमिका निभाई है जो कि बहुत ही गंभीर लड़की की भूमिका थी और फिल्म में उनका प्रदर्शन वाकई काबिले तारीफ रहा था। स्ट्रीमर ने मंगलवार को बताया कि यशोदा 9 दिसंबर को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग शुरू कर देगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अनुसार तेलुगु फिल्म अमेजॉन स्ट्रीमिंग सर्विस के ग्राहकों के लिए हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में डब के साथ उपलब्ध होगी। यशोदा फिल्म में समंथा ने यशोदा की भूमिका निभाई है और इस फिल्म में उनकी जो भूमिका है वो यशोदा की छोटी बहन चारों ओर घूमती है। फिल्म में जब समंथा यानी यशोदा को बहन के ऑपरेशन के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत होती है तो वो सोरगेट मदर बन जाती है और सोरोगेट मदर बनने के लिए वो
एक कंपनी की ज्वाइन करती है। फिल्म में दिखाया गया है कि यशोदा के लिए ये डिसीजन काफ़ी बड़ा कठिन था। शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उसका जीवन थोड़ा सा कठिन हो गया था। आगे दिखाया जाता है कि स्थानीय पुलिस किसी मॉडल की सड़क दुर्घटना पर हुई मौत की जांच कर रही थी। जब इस मामले की जांच होती है तो पता चलता है कि इसमें जिस मॉडल की हत्या हुई है उसके साथ समय यशोदा के संबंध थे। बाकी की कहानी की मॉडल युवा वास्तव में सरोगिस के नाम पर क्या कर रही है। यशोदा को वास्तव में आगे बढ़ने और दर्शकों को निवेशित करने में समय लगता है। इसमें कुछ बहुत ही दिलचस्प सीन हैं, क्योंकि यह सरोगी को मेन टॉपिक बनाने की बात करती है। इस प्रकाश की प्रशंसा की जानी चाहिए। साथ ही साथ ये फिल्म इस बारे में भी है कि कैसे हम मनुष्य के रूप में अपने आप को लालच के लिए चिकित्सा उन्नति का दुरुपयोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यशोदा इस फैक्ट को स्थापित करने की कोशिश में है, एक कड़ी चलने की कोशिश करती है कि सरोगेस वरदान और अभिशाप दोनों हो सकता है। फिल्म का आधार बहुत दिलचस्प है और यह इससे पहले शायद ही कभी खोजा गया हो। कहीं यही कारण यशोदा को सबसे अलग बनाता है और शायद समंथा ने भी इस प्रोजेक्ट में अच्छा अभिनय किया है। तो कोई डाउट नहीं है कि हर बार की तरह इस बार भी समंथा राउत प्रभु की फिल्म में अभिनय रहा है। बहुत ही गजब का जिस तरह से वे अपने इस करैक्टर को इस फिल्म में निभा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल घुस चुकी थी। उसका करैक्टर में प्लेन में समानता नहीं यशोदा का करैक्टर निभाया है, जो एक सरोगेट मदर है। प्रोडक्शन डिजाइन एक विशेष उल्लेख के योग्य है, क्योंकि अधिकांश कहानी की बड़ी एक सुविधा के अंदर सामने आती है और हर सेट वर्क सराहनीय रहा है। यशोदा फिल्म में शरद कुमार जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है। तो शरद कुमार जी का जन्म 14 जुलाई 1954 को एक भारतीय पत्रकार, फिल्म अभिनेता, राजनेता, बॉडी बिल्डर हैं और वर्तमान में दक्षिण भारतीय फिल्म कलाकार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत तमिल सिनेमा में नकारात्मक भूमिका के साथ की और बाद में अन्य फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं निभाने लगे थे। सबसे पहले उन्हें सूर्ययान में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल हुई। उन्होंने अक्सर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। तो इनका जन्म नई दिल्ली भारत में हुआ है। इनका आवास चेन्नई तमिलनाडु भारत में है। इनका व्यवसाय पत्रकार, अभिनेता और राजनेता है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1988 से वर्तमान तक। इनकी जीवन साथी हैं छाया, राधिका, शरद कुमार। तो आइए जानते हैं इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। शरद कुमार का जन्म 14 जुलाई 1954 को नई दिल्ली में हुआ था। ये तमिल नदार परिवार में हुआ था। उनके माता पिता का नाम रामानाथन और पुष्पा लीला है। उनकी एक बहन है जिसका नाम मल्लिका रामानाथन है। उन्होंने चेन्नई के द न्यू कॉलेज में गणित में स्नातक की डिग्री हासिल की है। उन्होंने राज्यसभा में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की तरफ से संसद सदस्य के रूप में सेवा दी है। वे दक्षिण भारतीय फिल्म कलाकार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं और उद्योग आधारित कई समारोहों का आयोजन करते हैं। फिल्मों में प्रवेश करने से पहले उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में की है। हाल ही में अपनी स्वयं की एक पत्रिका की शुरुआत करने के साथ ही उन्होंने अपनी पत्रकारिता को जारी रखा है। शरद कुमार की शादी अभिनेत्री राधिका शरद कुमार से हुई है। उनकी पहली पत्नी का नाम छाया शरद कुमार है और उनसे इनको 2 बेटियां हैं, वरलक्ष्मी शरद कुमार और पूजा शरद कुमार हैं। 2001 में उनकी शादी राधिका शरद कुमार से हुई है और उनका एक पुत्र है राहुल, जिसका जन्म 2004 में हुआ था। शरद कुमार राधिका की पुत्री यन्ने के सौतेले पिता भी हैं। शरद कुमार ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में भी अभिनय किया है। चरण पांडियन, पुलन विसरनाई, यूरियन, नट्टमाई, सूर्यवंशम, नटपुग कागा और पजहासी राजा जैसे फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए उन्होंने आलोचकों से प्रशंसाएं हासिल की है। तो वर्ष 2096 में शरद कुमार द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम DMK में शामिल हुए थे। 1998 के संसदीय चुनाव के दौरान वे DMK की ओर से तिरुवेल्लवी निर्वाचन क्षेत्र से खड़े हुए थे और MDMK कदम्बुर R जनार्थन से
6000 मतों से अंतर से हार गए थे और 2002 में डीएमके ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद होने के कारण 2006 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने डीएमके छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी राधिका के साथ एमके में शामिल हुए और पार्टी के लिए सख्ती से अभियान चलाया था। उनकी पत्नी राधिका शरद कुमार को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए एआईएडीएमके से अक्टूबर 2006 में बर्खास्त कर दिया गया था। उन्होंने भी नवंबर 2006 में एआईएडीएमके को छोड़ दिया और दोनों का कारण फिल्म उद्योग में अपने काम के बोझ को बताया है। 31 अगस्त 2007 में शरद कुमार ने अकेला इंडिया समूथवा मक्कल कांची नामक एक नई पार्टी का गठन किया था। यशोदा फिल्म में वरलक्ष्मी जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है। तो यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कन्नड़ और मलयालम फिल्मों के अलावा तमिल और तेलुगु फिल्मों में दिखाई देती हैं। उन्होंने तमिल फिल्म पोडा पोडी 2012 से अपनी शुरुआत की थी। इनका जन्म 5 मार्च 1985 को बेंगलुरु कर्नाटक इंडिया में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेत्री हैं। इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत 2012 से वर्तमान तक। इनके पिता का नाम है आर शरद कुमार। तो आइए जानते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। वरलक्ष्मी का जन्म 5 मार्च 1985 को अभिनेता शरद कुमार और छाया के घर हुआ था। उनकी सौतेली माँ अभिनेत्री राधिका हैं। वरलक्ष्मी ने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट माइकल अकादमी चेन्नई में की है। वह हिंदुस्तान आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज चेन्नई से माइक्रोबायोलॉजी से स्नातक हैं और एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर हैं। उन्होंने एक पेशेवर अभिनेत्री बनने से पहले मुंबई में अनुपम खेर के अभिनय स्कूल में अपने अभिनय कौशल को निखारा था। तो वरलक्ष्मी ने शंकर बॉयज 2003 के लिए ऑडिशंस दिया था और मुख्य भूमिका निभाने के लिए उन्हें चुना गया था। इससे पहले कि उनके पिता ने उनसे इस अवसर को ठुकराने का अनुरोध किया। इसी तरह वो बालाजी शक्तिवेल की कधाल 2004 और वैकेंट प्रभु की सरोजा 2008 में अभिनय करने के अवसरों से भी चूक गई थी। और वरलक्ष्मी ने जून 2008 के दौरान विघ्नेश शिवन की रोमांटिक ड्रामा फिल्म पोडा पोडी 2012 में अभिनय करने के लिए साइन किया गया था, जिसमें कहा गया था कि लंदन की एक नर्तकी को चित्रित करने के अवसर ने उन्हें उत्साहित किया था। और अक्टूबर 2012 में रिलीज होने से पहले फिल्म को बनाने में 4 साल लग गए थे। ये फिल्म एक लंबी समय तक चली और redfi.com ने कहा है कि वह दृश्य चुराने वाली थी और कहा है कि वो एक वास्तविक गर्म व्यक्ति के रूप में सामने आती हैं और सक्षम है और अपने आसपास के लोगों को अपने लिए स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और अपने संवादों को इतनी सहजता और आकर्षण के साथ बंद कर देती हैं और वो आपको जीत लेती हैं। बिल्कुल अभी इसी तरह सैफी.com के एक आलोचक ने लिखा है कि यह एक बड़ा आश्चर्य है कि क्योंकि वो एक आश्चर्यजनक शुरुआत करती हैं और न केवल उन स्मार्ट लाइनों के साथ बल्कि आत्मविश्वास और स्पष्टवादिता के साथ अपने चरित्र को जीवंत करती हैं। और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी सामान्य प्रदर्शन किया है और विशेष रूप से मल्टीप्लेक्स में अच्छा प्रदर्शन किया है। और फिल्म के रिलीज के तुरंत बाद वरलक्ष्मी ने विशाल के साथ सुंदर सी की माला फिल्म मधा गजराजा पर काम किया था, लेकिन फिल्म वित्तीय परेशानियों के कारण रिलीज नहीं हो सकी थी। उनकी दूसरी रिलीज अभिनेता सुदीप के साथ कन्नड़ फिल्म मड़क्के 2014 थी और यह फिल्म साल की सबसे अधिक लाभदायक कन्नड़ फिल्मों में से एक बन गई थी। 2014 में उन्होंने बाला की थरई थटपट्टी 2016 के लिए फिल्मांकन शुरू किया, जहां उन्हें करट्टम नर्तकी को चित्रित करने के लिए 10 किलोग्राम वजन कम करना पड़ा था। 2016 में अपने ट्विटर पर घोषणा की और उन्हें मलयालम फिल्म कसाबा में ममूटी के साथ कास्ट किया गया था। अपने ट्वीट में अभिनेत्री ने कहा कि ममूटी के साथ काम करने का बड़ा अवसर स्पष्ट रूप से तमिल फिल्म थरई थपट्टई में उनके प्रदर्शन के कारण आया था। अप्पा की मलयालम रीमेक आकाश मिताई में अभिनय करने के लिए प्रतिबद्ध थी, लेकिन इसके निर्माताओं के व्यवहार का हवाला देते हुए उसे छोड़ दिया था, जिसे उन्होंने अशिष्ट कहा। और 2017 में वरलक्ष्मी विक्रम वेदा निबुनन विस्मय के साथ क्रमिक रूप से दिखाई देती हैं और सत्यकट्टू और
मास्टरपीस वरलक्ष्मी ने उन्नई अरिदाल 2018 नामक एक टीवी शो के लिए होस्ट के रूप में काम किया है, जिसे जया टीवी पर हर रविवार को प्रसारित किया जाता है। सदा कोझी 2 2018 और सरकार 2018 में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई है। उन्होंने अपनी पहली तेलुगु फिल्म तेनाली रामकृष्ण BA काम किया है। BL 2019 उन्होंने एक खोजी थ्रिलर डैनी 2010 निभाई है, जिसमें वरलक्ष्मी शरद कुमार और एक पुलिस वाले की भूमिका निभाती हैं। निर्माताओं ने मक्कल सेल्वी शीर्षक देने के लिए चुना। हायरसी क्रेडिट और फिल्म की सभी प्रचार सामग्री में वरलक्ष्मी पर है। यशोदा फिल्म को निर्देशित किया था हरि हरीश ने। तो वह एक भारतीय निर्देशक और लेखक की जोड़ी है जो मुख्य रूप से तमिल फिल्म उद्योग में काम कर रहे हैं। हरि और हरीश तमिल में अपनी तरह की लगातार 3 फिल्में के निर्माता के रूप में अग्रणी हैं, अर्थात R.A. राव 2010 भारत की पहली व्यू पॉइंट फिल्म, अबुली 2012 और पहली स्कोपिक 3D तमिल फिल्म है, और आ 2014 पहली हॉरर एंथोलॉजी तमिल फिल्म है। इनका जन्म के हरिशंकर 19 फरवरी 1978 को हुआ था तमिलनाडु भारत में, और एस हरीश का जन्म 19 अप्रैल 1983 को इनका जन्म हुआ था मद्रास चेन्नई तमिलनाडु भारत में। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है और इनको अन्य नामों से जानते हैं, हरि और हरीश। इनका व्यवसाय निर्देशक और लेखक हैं। इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत 2010 से वर्तमान तक 2022 में हरि और हरीश ने समंथा रुत प्रभु अभिनीत यशोदा के साथ तेलुगु सिनेमा निर्देशन की शुरुआत की थी, जो ये फिल्म काफ़ी हिट और पॉपुलर हुई थी। मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। इसकी प्रधान फोटोग्राफी दिसंबर 2021 में शुरू हुई और जुलाई 2022 में समाप्त हुई थी। इस फिल्म का स्कोर मणि शर्मा द्वारा रचित था, जबकि छायांकन और संपादन क्रमशः एम सुकुमार और मतड के वेंकटेश द्वारा संभाला गया था। ये फिल्म 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई थी। यशोदा को प्रदर्शन विशेष रूप से समंथा और वरलक्ष्मी की अवधारणा, प्लॉट ट्विस्ट और निर्देशन की प्रशंसा करते हुए सकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से ये फिल्म सफल रही है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इस फिल्म के निर्देशक के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म के निर्देशक हैं हरि हरीश और इस फिल्म की कहानी लिखी है हरि हरीश ने, और इस फिल्म को निर्मित किया है शिवलिंग कृष्ण प्रसाद ने, और इस फिल्म को अभिनीत किया है समंथा उन्नी मुकुंदन और वरलक्ष्मी शरत कुमार, मुरली शर्मा, राव रमेश ने। तो इस फिल्म का छायांकन किया है एम सुकुमार ने, और इस फिल्म को संपादित किया है मार्तंड के वेंकटेश ने, और इस फिल्म में संगीत दिया है मनीष शर्मा ने। ये प्रोडक्शन कंपनी श्रीदेवी फिल्म्स, और इस फिल्म को वितरित किया है शक्ति फिल्म फैक्ट्री ने, और यह मूवी रिलीज हुई थी 11 नवंबर 2022 को। देश भारत भाषा तेलुगु। अगर इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का बजट रहा था 30 से 40 करोड़। अगर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने कुल कारोबार किया था 33 करोड़ का। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी शुरू होती है यशोदा जो जोमेटो में काम करती है, ये एक सरोगेट माँ बन जाती है क्योंकि उसे अपनी बहन की सर्जरी के लिए धन की आवश्यकता होती है। उसे डॉक्टर मधुबाला के स्वामित्व वाले आधुनिक सरोगेसी केंद्र इवा में ले जाया जाता है, जहां यशोदा कुछ सरोगेट्स माताओं से दोस्ती करती है और उनके साथ समय बिताती है। उन सभी को पता चलता है कि उनमें से प्रत्येक गरीब है, पैसे की ज़रूरत है। इस बीच स्थानीय पुलिस व्यवसायी शिवा रेड्डी और उसकी प्रेमिका आरुषि की दुर्घटना की जांच कर रही है। वे कहते हैं कि ये एक पूर्व नियोजित हत्या थी और पुलिस ने वासुदेव IPS को जांच का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया है, और उसे पता चलता है कि आरुषि एक मॉडल थी और वो उसके लिए ईमेल और मेल टेक्स्ट संदेशों की जांच करती है, और उसे पता चलता है कि आरुषि को उसकी सहेली ने किसी खास केमिस्ट्री का प्रचार न करने की सलाह दी थी, ब्रांड, क्योंकि इसमें हानिकारक रसायन होती हैं। वासुदेव और उनकी टीम आरुषि के दोस्त से मिलने के लिए जाते हैं, जहां वे पाते हैं कि 2
दिन पहले उसकी हत्या कर दी गई थी। वासुदेव अपने घर से एक कॉस्मेटिक नमूना प्राप्त करते हैं और एक मृतक बॉलीवुड अभिनेत्री ओलिविया की मौत के साथ एक संबंध पाते हैं, जो उनकी नई फिल्म के शुरुआती दृश्यों की शूटिंग के लिए दौरान मारी गई थी। जब उन्होंने कॉस्मेटिक ब्रांड के मालिक की जांच की तो उन्होंने पाया कि केंद्रीय मंत्री गिरधर पेटेंट के मालिक हैं। अज्ञात आदमियों के हमले के बाद वासुदेव को पता चलता है कि 6 महीने में 122 मॉडल भारत आने वाले हैं। उसे पता चलता है कि एक मॉडल एलेना पहले ही आ चुकी है। वासुदेव अपनी टीम और पुलिस कमिश्नर बलराम के साथ एक जंगल में उसका पीछा करते हैं, लेकिन वे स्थानीय आदिवासियों द्वारा पकड़े जाते हैं। यशोदा को युवा पर शक हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके दोस्त काजल और लीला प्रसव पीड़ा से पीड़ित होने और एक सर्जरी के बाद लापता हो गए थे। अपने सदमे के लिए वो जानती है कि युवा शहर में स्थित नहीं है, लेकिन वास्तव में एक लाइव प्रोजेक्टर का उपयोग करके सगरुट माताओं को दिखाया गया था। यशोदा बाद में जोन 2 आती है, जहां वो जेनी से लड़ती है और एक साथी सरोगेट है जो उसकी गर्भावस्था का नाटक कर रही है और युवा की सदस्य है। जो सुविधा वो यशोदा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन यशोदा उसे मारने में सफल हो जाती है। बाद में यशोदा को कई बक्से मिलते हैं जिसमें मृत बच्चे होते हैं और सरोगेट मदर संपत्ति का कमरा होता है जिसमें उसे काजल और लीला के शव मिलते हैं। यशोदा युवा में काम करने वाले डॉक्टर गौतम की मदद लेती है, लेकिन गौतम उसे बाहर निकाल देता है और उसे डॉक्टर मधुबाला के पास ले जाता है। मधुबाला बताती है कि वो एक बीमारी से पीड़ित थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी सुंदरता खो गई है और उम्र बढ़ने लगी है, लेकिन गौतम ने एक दवा विकसित करके उनकी मदद की जिससे उनकी बीमारी ठीक हो गई है। हालांकि दवा केवल एक स्थायी समाधान है जिसका प्रभाव केवल 6 महीने तक रहता है। गिरधर, जो मधुबाला का पति निकला, उसे अपने शोध का वित्त पोषित करके एक नई दवा का आविष्कार करने के लिए कहता है और वर्तमान में कट मधुबाला और गौतम अपने निवेशकों के साथ बैठक करते हैं और बैठक के लाइव फुटेज दिखाते हुए यशोदा को, जिसे एक अलग कमरे में बंदी बनाया लिया जाता है। दोनों ने खुलासा किया कि भ्रूण में प्लाज्मा दवा के आविष्कार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला गुप्त घटक है और वे गरीब महिलाओं को सरोगेट मां बनाने के लिए भुगतान करके किराए पर लेते हैं। नकली प्रसव पीड़ा उत्प्रेरित करने और सी सेक्शन करने के बाद भ्रूण को हटा देते हैं, चुपके से महिलाओं को मार देती हैं और प्लाज्मा को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। उन्होंने अंततः दवाई बनाई और इसे अमीर महिलाओं को, ज़्यादातर मॉडल, सीईओ और अभिनेत्रियों को बेच दिया जाता है। वे यह भी बताती हैं कि ओलिविया की मौत ड्रग इंजेक्शन के कारण हुई थी। उन्होंने दुर्घटना में आरुषि और शिवा रेड्डी को मार डाला क्योंकि उन्हें पता चलता है कि कॉस्मेटिक ब्रांड में भी वही दवा है और उन्हें इसे लीक करने की धमकी दी गई थी। जंगल में वासुदेव और उनकी टीम को पता चलता है कि बलराम मधुबाला और गौतम के साथ मिले हुए हैं। वासुदेव और उनकी टीम को मारने के लिए मान में लाया जाता है। युवा में यशोदा को पता चलता है कि सुविधा एक जंगल में स्थित है और आपातकाल निकास के माध्यम से भागने का प्रबंधन करती है, लेकिन गौतम द्वारा खटखटाया जाता है जो उसे वापस लाता है और गौतम बंदूक की नोक पर वासुदेव और उनकी टीम को पकड़े हुए बलराम को एक वीडियो कॉल करता है। हालांकि गौतम बदले में यशोदा द्वारा बंदूक की नोक पर आयोजित किया जाता है। यह पता चलता है कि यशोदा वास्तव में एक कुशल आईपीएस प्रशिक्षु है जो युवा में गुप्त रूप से काम करती है। अकादमी की टॉपर होने के बावजूद उसे पैसे की व्यवस्था करने पुलिस बल में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था। एक दिन की बात है, यशोदा को अपनी बहन वृंदा के लापता होने के बारे में पता चलता है और वह पाती है कि वो उसके लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए सरोगेट मदर बन गई थी और उसे युवा के पास लाया जाता है। इसे खोजने के लिए यशोदा सरोगेट मदर बनी हुई है और शुरू में ही सब कुछ प्लान किया है और एक लड़ाई शुरू हो जाती है जहां यशोदा गुंडों और गौतम को हरा देती है, लेकिन पेट में चोट लग जाती है जिसके परिणाम स्वरूप भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। इस बीच वासुदेव और उनकी टीम ने आदिवासियों को हरा दिया है और बलराम को मार डाला है। यशोदा और अपने साथी सरोगेट से मिलती है
और वृंदा के बारे में पूछती है, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। मधुबाला एक हेलीकॉप्टर में भागने की कोशिश करती है, लेकिन यशोदा उसे रोकने में सफल हो जाती है। मधुबाला ने खुलासा किया कि वो भी गर्भवती थी, लेकिन अपनी सुंदरता और शोध को बेहतर बनाने और विकसित करने के लिए गर्भपात करके अपने भ्रूण की बलि दे दी है। मधुबाला के असली चेहरे और उसकी गतिविधियों के बारे में जानने पर महिलाएं आग बबूला हो जाती हैं और उसे चट्टान से धक्का देकर मार देती हैं। गौतम भागने की कोशिश करता है, लेकिन वासुदेव और उनकी टीम द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाता है। यशोदा वृंदा को ढूंढती है, जो प्रसव पीड़ा में है। महिलाएं एक साथ आती हैं और वृंदा के बच्चे को जन्म देने में यशोदा की मदद करती हैं। मदद में गिरधर की भी घोटाले में संलिप्तता उजागर हो जाती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं इस फिल्म के कलाकारों के बारे में परिचय कराते हैं कि इस फिल्म में कौन कौन से पात्रों ने कौन कौन सा रोल प्ले किया है। तो समंथा है यशोदा के रूप में, और उन्नी मुकुंदन डॉक्टर गौतम के रूप में हैं, और वरलक्ष्मी शरद कुमार मधुबाला के रूप में हैं, और केंद्रीय मंत्री गिरधर के रूप में राव रमेश हैं, और पुलिस आयुक्त बलराम के रूप में मुरली शर्मा हैं। समंथराज वासुदेव IPS के रूप में हैं। राजीव कुमार अनेजा विदेश मंत्री बने हुए हैं, और शत्रु पुलिस जांच अधिकारी ऋषि IPS के रूप में अपने रोल को प्ले कर रहे हैं। तो मधुरिमा केयर टेकर सुधम के रूप में हैं, और दिव्या श्रीपदा लीला के रूप में हैं, और तेजू के रूप में कल्पना गणेश हैं। काजल के रूप में प्रियंका शर्मा हैं, और वृंदा के रूप में प्रीति आरसानी हैं। इस फिल्म में अभिनेत्री समंथा ने अक्टूबर 2021 में श्री देवी मूवीज के निर्माण के तहत हरिशंकर और हरि नारायण की जोड़ी द्वारा निर्देशित एक तेलुगु तमिल द्विभाषी फिल्म साइन की। फिल्म के शीर्षक की घोषणा दिसंबर 2021 में यशोदा के रूप में की गई थी। कार्यकारी निर्माता सेंथिल के साथ चर्चा करने के बाद फिल्म केवल तेलुगु में बनाई गई थी। इस फिल्म को क्रमशः M. सुकुमार और मातर्ड के वेंकटेश द्वारा सिनेमेटोग्राफी और संपादन के साथ प्रमुख फोटोग्राफी दिसंबर 2021 में शुरू हुई थी। हॉलीवुड स्टंटमैन यानी कि वेन को समंथा के लिए रंट को प्रशिक्षित करने और कोरियोग्राफ करने के लिए लाया गया था। तो 100 दिनों की शूटिंग के बाद एक गाने को छोड़कर जुलाई 2022 तक फिल्मांकन पूरा हो गया था। CGI का काम और पोस्ट प्रोडक्शन का काम बाद में शुरू हुआ था। इस फिल्म में सारे संगीत मणि शर्मा द्वारा रचित हैं। तो इस फिल्म में केवल एक गाना है, जो है इस प्रकार। नंबर 1, गोद भराई, राम जोगैया शास्त्री ने इसको गाया है। यशोदा फिल्म शुरू में 12 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन के मौके पर रिलीज होने वाली थी, जिसका फिल्मांकन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था, और 17 अक्टूबर 2022 को नई रिलीज की तारीख 11 नवंबर 2022 के रूप में घोषित की गई थी, जहां फिल्म को तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के अलावा तेलुगु में भी रिलीज किया जाएगा। फिल्म ने 55 करोड़ पर मूवी रिलीज व्यवसाय किया था, जिसमें नाटकीय और डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार शामिल थे, जो क्रमशः 18.5 करोड़ और 20 करोड़ की लागत से बेचे गए थे। तो इस फिल्म को 9 दिसंबर 2022 से अमेजन प्राइम वीडियो पर तेलुगु और तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों में डिजिटल रूप से स्ट्रीम किया गया था। तो इस फिल्म के स्वागत समारोह के बारे में हम आपको बता दें। यशोदा को समीक्षकों और दर्शकों से मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली हैं। द टाइम ऑफ इंडिया की निष्ठा न्यायपति ने फिल्म को 5 में से 3.5 सितारे दिए हैं, और लिखा है कि यशोदा इस सप्ताह के अंत में पकड़ने वाली फिल्म है। यदि आप सामान्य मसाला, किराया या प्रेम कहानियों से परे कुछ ढूंढ रहे हैं, तो फर्स्ट पोस्ट की प्रियंका सुंदर ने फिल्म को 5 में से 2.75 स्टार दिए, और लिखा है कि यशोदा में समंथा शानदार हैं, जो अपने चौंकाने वाले ट्विस्ट और टर्न को प्रभावी ढंग से उतारने में लड़खड़ाती हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार और R ने फिल्म को 5 में से 2 की रेटिंग दी है, और लिखा है कि फिल्म का ग्रिड हाउस उपचार समंथा के प्रदर्शन के प्रभाव को नकारता है, जिसमें बहुत अधिक विश्वास है। द न्यूज मिनट की सौम्या राजेंद्र ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए हैं,
और लिखा है कि यशोदा के पास कुछ ढीले छोर हैं क्योंकि ये दर्शकों को असंतुष्ट छोड़कर बंद हो जाती है। और सिनेमा एक्सप्रेस के सुधीर श्रीनिवासन ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए हैं और लिखा है कि आकर्षक विचार इस समंथा की नेतृत्व वाली एक्शन में रोमांच कहानी कहने में अनुवाद नहीं करते हैं। द हिंदू की संगीता डुड्डू ने लिखा है कि लेकिन गलत कदमों के बावजूद यह आकर्षक होने का प्रबंधन करती है। पिकविला के अरविंद वी ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है और लिखा है कि बॉलीवुड अभिनेता उन्नी मुकुंदन इसके बाद तेलुगु सिनेमा में एक मांग वाला नाम बनाने की संभावना है। हिंदुस्तान टाइम के हरिचरण पुदीपेडी ने लिखा है कि प्रोडक्शन डिजाइन और एक विशेष उल्लेख के योग्य है क्योंकि अधिकांश कहानी एक बड़ी सुविधा के अंदर सामने आती है और सेट वर्क सराहनीय है। इंडिया टुडे ने लिखा है कि यशोदा बहुत बेहतर हो सकती थी अगर निर्देशक की जोड़ी ने स्पष्ट न कहने पर ध्यान केंद्रित किया होता। न्यूज़ 18 की सृष्टि नेगी ने 5 में से 3 स्टार दिए हैं और लिखा है कि यशोदा को धैर्य और ध्यान की आवश्यकता है। ये एक बार जब आप पहली छमाही के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं तो फिल्म आपका पूरा ध्यान रखती है अगर इसके आप समय के योग्य बनाती है। इंडिया हेराल्ड के लिए एक आलोचक ने लिखा है कि कुल मिलाकर फिल्म सबसे औसत दर्जे की है और समंथा अलग दिखती हैं क्योंकि उसने सहजता से एक दोहरे छाया वाले चरित्र को संभाला है। उत्कृष्ट उत्पादन मूल्य और अन्य कास्टिंग भी उत्कृष्ट हैं। यशोदा फिल्म में समंथा ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है। उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया था तो लोगों ने इनकी काफ़ी प्रशंसाएं की हैं। तो आइए जानते हैं समंथा के बारे में। समंथा का जन्म 28 अप्रैल 1987 को एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु और तमिल फिल्म उद्योग में काम करती हैं। वो कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता हैं जिनमें 4 दक्षिण फिल्मफेयर पुरस्कार और 6 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मफेयर पुरस्कार और 2 आंध्र प्रदेश राज्य नंदी पुरस्कार शामिल हैं। उसने खुद को तेलुगु और तमिल सिनेमा में अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया है। इनका जन्म 28 अप्रैल 1987 को मद्रास तमिलनाडु भारत में हुआ था। इनका अन्य नामों से भी जाना जाता है जिनसे समंथा अक्किनेनी के रूप में भी जानते हैं। इनका मातृ संस्थान टेल्सा मैरिस कॉलेज चेन्नई है। इनका व्यवसाय अभिनेत्री हैं। इनके पति का नाम नागा चैतन्य है। समंथा ने वाणिज्य में डिग्री हासिल करने के दौरान मॉडलिंग असाइनमेंट पर पार्ट टाइम काम किया है। उन्हें जल्द ही फिल्म भूमिकाओं के प्रस्ताव मिले हैं और उन्होंने गौतम वासुदेव मेनन की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित तेलुगु रोमांस फिल्म ये मैया चेसावे 2010 में अभिनय की शुरुआत की जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और नंदी पुरस्कार दिलाया था। समंथा तब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर अवार्ड तमिल और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स तेलुगु दोनों जीतने वाली दूसरी अभिनेत्री बन गई हैं। फिल्मों में उनके प्रदर्शन के लिए नीथेनेम पोनवासथम 2012 और ईगा 2012 है। तब से उन्होंने मुख्य रूप से न्याय केंद्रित तेलुगु और तमिल फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं और यह विकल्प चुना है कि जिनमें से डुकुडू 2011 और पारिवारिक ड्रामा सीतम्मा वाक्तिलो श्रीमल चेटू 2012 और अंटरिंटिकी डेडी 2013 सहित फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर सफलताएं अर्जित की है और AR मुरुगदास की तमिल एक्शन फिल्म कत्थी 2014 फिल्म A.A 2016 में उनके काम ने भी सकारात्मक समीक्षाएं हासिल की है और समंथा को अपना चौथा फिल्मफेयर पुरस्कार जीता है जबकि उनकी अगली फिल्में थेरी 2016 और 2016 मेसल 2017 और रंगस्थलम 2018 और महंती है 2018 व्यावसायिक रूप से सफल रही है। उन्होंने 2019 के रिलीज सुपर डिलक्स माजली ओह बेबी की और उनकी केवल 2020 की फिल्म जनून के लिए वो प्रत्युषा सपोर्ट और साकी वर्ल्ड के संस्थापक हैं और समंथा ने 2017 में अभिनेता नागा चैतन्य से शादी की है। उन्होंने अक्टूबर में अलग होने की घोषणा की थी। ममता के साथ ही साथ अपने बच्चे को प्रेम देना माँ का पहला विकल्प होता है, लेकिन जब बात बच्चे की ज़िंदगी पर बात आती है तो माँ अपने बच्चे के लिए मर भी सकती है और किसी को मार भी सकती है। एक ऐसी माँ की कहानी है
जो यशोदा जी, हाँ दोस्तों, यशोदा एक तमिल भाषा की फिल्म है जिसे पैन इंडिया सिनेमाई घरों में रिलीज किया गया है। यशोदा एक साइंस फिक्शन मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जिसमें समंथा रुथ प्रभु ने एक सोगरेट मदर की भूमिका अदा की है। इनके अलावा उन्नी मुकुंदन, वरलक्ष्मी, शरत कुमार और राव रमेश और मुरली शर्मा जैसे दिग्गज कलाकारों की टोली फिल्म का अहम हिस्सा है। बता दें कि फिल्म के निर्देशक हरि हरीश ने कहानी यशोदा नाम की एक लड़की की है जो पैसों की ज़रूरत पूरी करने के लिए सोरगेट मदर बन जाती है। बच्चा स्वस्थ पैदा हो जाता है, इसके लिए यशोदा को कुछ अन्य सोरगेट मदर के साथ कीवा नामक मेडिकल फैसिलिटी में रखा जाता है। यहाँ यशोदा और दूसरी लड़कियों को बताया जाता है कि उन्हें बच्चे के बदले ढेर सारे पैसे मिलेंगे क्योंकि उनका बच्चा किसी अमीर आदमी के घर जाएगा। लेकिन इसी दौरान यशोदा की आंखों के सामने मेडिकल में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसे सोचने पर मजबूर कर देती हैं और यशोदा को मेडिकल फैसिलिटी पर शक होने लगता है। जब एक दिन अचानक वो काजल नाम की लड़की को किसी अलग कमरे में ले जाते हुए देखती है, तब उसे एहसास होता है कि यहाँ सोरगेट मदर को रखने के अलावा भी कुछ ऐसे काम होते हैं जिससे सब अनजान हैं। क्या यशोदा प्रेग्नेंट होते हुए भी मेडिकल फील्ड से जुड़े सबसे बड़े अपराध का पर्दाफाश कर पाएगी? सोरगेट मदर को रखने की आड़ में मेडिकल लिस्ट के अंदर कौन कौन से अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है? इन सवालों के जवाब आपको फिल्म में ढूंढने होंगे। इससे कोई दोहराए की बात नहीं है कि फिल्म का प्लॉट दमदार है, कहानी फटाफट ट्रैक पर आ जाती है। फिल्म में आपको होश उड़ा देने वाली सस्पेंस भरपूर मात्रा में मिलेगा। यशोदा के जरिए समाज में फैली कुछ कुरीतियों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। कहानी की शुरुआत अच्छी होती है। शुरुआत से ही आप यशोदा के किरदार से कनेक्ट कर जाएंगे। फिल्म का फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों ही सामान्य गति से चलते हैं और यह गति आपको बिल्कुल भी बोरिंग महसूस नहीं होने देगी। सिनेमेटोग्राफी टॉप लेवल की है जो कहानी और आकर्षक बनाती है। फिल्म में कुछ जानदार एक्शन सीन्स भी हैं जो आपको ग्लैमैक्स प्रभु ने कमाल की एक्टिंग की है। उन्होंने यशोदा के किरदार को पर्दे पर जीवित कर दिया है। फिल्म के इमोशनल सीन से आप यशोदा से पूरी तरह जुड़ जाएंगे और आपको यशोदा का दर्द महसूस होने लगेगा। इनके अलावा अन्य कलाकारों जैसे उन्नी मुकुंदन का किरदार भी आपको काफ़ी इम्प्रेस कर सकता है। अगर आप एक अच्छा मनोरंजन चाहते हैं तो यशोदा आपके लिए एक मस्ट वॉच मूवी है जिसे आपको ज़रूर देखनी चाहिए। समंथा रुथ प्रभु स्टार यशोदा आज दुनिया भर के सिनेमाई घरों में रिलीज हो गई है। हरि हरीश द्वारा निर्देशित ये फिल्म समंथा को एक सोरगेट मदर के रूप में प्रस्तुत करती है और एक सस्पेंस एक्शन थ्रिलर है। फिल्म को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक सिनेमाई घरों में उमड़ पड़े हैं और उन्हें ज़बरदस्त प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। फिल्म के FDFS को देखने के बाद फैंस ने ट्विटर पर रिव्यू शेयर करना शुरू कर दिया है। थिएटर से निकलने के बाद हर कोई सोशल मीडिया पर यशोदा के लिए अपना पॉजिटिव रिएक्शन दे रहा है। इस पैन इंडिया फिल्म के जरिए समंथा ने देश भर के दर्शकों को सिल्वर स्क्रीन पर अपने अभिनय से रूबरू कराया है। समंथा रुथ प्रभु की फिल्म यशोदा 11 नवंबर को थिएटरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को काफ़ी सराहनाएं मिल रही हैं लोगों से। आइए आज के इस फिल्म और रंगमंच बॉलीवुड ब्लॉग में जानते हैं फिल्म यशोदा कब होगी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज। समंथा रुथ प्रभु स्टारर एक्शन थ्रिलर यशोदा जल्द ही एक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। फिल्म एक ग्रुप में होने वाली अवैध गतिविधियों पर आधारित है जो लोगों को सोरगेट मां प्राइवेट करती है और एक्ट्रेस समंथा रुथ प्रभु जब भी कोई विमेन सेंट्रिक प्रोजेक्ट लेती हैं तो काफ़ी फ़र्क के वे प्रोजेक्ट को साइन करती हैं। उन्होंने एक ऐसा ही प्रोजेक्ट साइन किया था, वो था यशोदा मूवी और उनकी ये चॉइस उनके लिए एक यू टर्न साबित हुआ है। उनकी फिल्म यशोदा में उनके किरदार को लोगों द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। समंथा ने यशोदा में एक ऐसी भूमिका निभाई है जो
की बहुत ही गंभीर लड़की की भूमिका थी और फिल्म में उनका प्रदर्शन वाकई काबिले तारीफ रहा था। स्टीमर ने मंगलवार को बताया कि यशोदा 9 दिसंबर को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग शुरू कर देगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अनुसार तेलुगु फिल्म अमेजॉन स्ट्रीमिंग सर्विस के ग्राहकों के लिए हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में डब के साथ उपलब्ध होगी। यशोदा फिल्म में समंथा ने यशोदा की भूमिका निभाई है और इस फिल्म में उनकी जो भूमिका है वो यशोदा की छोटी बहन चारों ओर घूमती है। फिल्म में जब समंथा यानी यशोदा को बहन के ऑपरेशन के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत होती है तो वो सरोगेट मदर बन जाती है और सरोगेट मदर बनने के लिए वो एक कंपनी की ज्वाइन करती है। फिल्म में दिखाया गया है कि यशोदा के लिए ये डिसीजन काफ़ी बड़ा कठिन था। शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उसका जीवन थोड़ा सा कठिन हो गया था। आगे दिखाया जाता है कि स्थानीय पुलिस किसी मॉडल की सड़क दुर्घटना पर हुई मौत की जांच कर रही थी। जब इस मामले की जांच होती है तो पता चलता है कि इसमें जिस मॉडल की हत्या हुई है उसके साथ समय यशोदा के संबंध थे। बाकी की कहानी की मॉडल युवा वास्तव में सरोगिस के नाम पर क्या कर रही है। यशोदा को वास्तव में आगे बढ़ने और दर्शकों को निवेशित करने में समय लगता है। इसमें कुछ बहुत ही दिलचस्प सीन हैं क्योंकि यह सरोगी को मेन टॉपिक बनाने की बात करती है। इस प्रकाश की प्रशंसा की जानी चाहिए। साथ ही साथ ये फिल्म इस बारे में भी है कि कैसे हम मनुष्य के रूप में अपने आप को लालच के लिए चिकित्सा उन्नति का दुरुपयोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यशोदा इस फैक्ट को स्थापित करने की कोशिश में है, एक कड़ी चलने की कोशिश करती है कि सरोगेस वरदान और अभिशाप दोनों हो सकता है। फिल्म का आधार बहुत दिलचस्प है और यह इससे पहले शायद ही कभी खोजा गया हो। कहीं यही कारण यशोदा को सबसे अलग बनाता है और शायद समंथा ने भी इस प्रोजेक्ट में अच्छा अभिनय किया है। तो कोई डाउट नहीं है कि हर बार की तरह इस बार भी समंथा राउत प्रभु की फिल्म में अभिनय रहा है। बहुत ही गजब का जिस तरह से वे अपने इस करैक्टर को इस फिल्म में निभा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल घुस चुकी थी। उसका करैक्टर में प्लेन में समानता नहीं यशोदा का करैक्टर निभाया है जो एक सरोगेट मदर है। प्रोडक्शन डिजाइन एक विशेष उल्लेख के योग्य है क्योंकि अधिकांश कहानी की बड़ी एक सुविधा के अंदर सामने आती है और हर सेट वर्क सराहनीय रहा है। यशोदा फिल्म में शरद कुमार जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है। तो शरद कुमार जी का जन्म 14 जुलाई 1954 को एक भारतीय पत्रकार, फिल्म अभिनेता, राज बॉडी बिल्डर हैं और वर्तमान में दक्षिण भारतीय फिल्म कलाकार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत तमिल सिनेमा में नकारात्मक भूमिका के साथ की और बाद में अन्य फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं निभाने लगे थे। सबसे पहले उन्हें सूर्यान में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था जो बॉक्स ऑफिस पर सफल हुई। उन्होंने अक्सर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। तो इनका जन्म नई दिल्ली भारत में हुआ है। इनका आवास चेन्नई तमिलनाडु भारत में है। इनका व्यवसाय पत्रकार, अभिनेता और राजनेता है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1988 से वर्तमान तक। इनकी जीवन साथी हैं छाया, राधिका, शरद कुमार। तो आइए जानते हैं इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। शरद कुमार का जन्म 14 जुलाई 1954 को नई दिल्ली में हुआ था। ये तमिल नदार परिवार में हुआ था। उनके माता पिता का नाम रामानाथन और पुष्पा लीला है। उनकी एक बहन है जिसका नाम मल्लिका रामानाथन है। उन्होंने चेन्नई के द न्यू कॉलेज में गणित में स्नातक की डिग्री हासिल की है। उन्होंने राज्यसभा में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की तरफ से संसद सदस्य के रूप में सेवा दी है। वे दक्षिण भारतीय फिल्म कलाकार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं और उद्योग आधारित कई समारोहों का आयोजन करते हैं। फिल्मों में प्रवेश करने से पहले उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में की है। हाल ही में अपनी स्वयं की एक पत्रिका की शुरुआत करने के साथ ही उन्होंने अपनी पत्रकारिता को जारी रखा है। शरद कुमार की शादी अभिनेत्री राधिका शरद कुमार से हुई है। उनकी पहली पत्नी का नाम छाया शरद कुमार है और उनसे इनको 2 बेटियां हैं, वरलक्ष्मी शरद कुमार और पूजा शरद कुमार हैं। 2001 में उनकी शादी राधिका शरद कुमार से हुई है और उनका एक पुत्र है राहुल जिसका जन्म 2004 में हुआ था। शरद कुमार राधिका की पुत्री
एन्ने के सौतेले पिता भी हैं। शरद कुमार ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में भी अभिनय किया है। चरण पांडियन, पुलन विसरनाई, यूरियन, नट्टमाई, सूर्यवंशम, नटपुग कागा और पजहासी राजा जैसे फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए उन्होंने आलोचकों से प्रशंसाएं हासिल की है। तो वर्ष 2096 में शरद कुमार द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम डीएमके में शामिल हुए थे। 1998 के संसदीय चुनाव के दौरान वे डीएमके की ओर से तिरुवेल्वी निर्वाचन क्षेत्र से खड़े हुए थे और एमडीएमके कदम्बुर आर जनार्दन से 6000 मतों से अंतर से हार गए थे और 2002 में डीएमके ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद होने के कारण 2006 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने डीएमके छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी राधिका के साथ एमके में शामिल हुए और पार्टी के लिए सख्ती से अभियान चलाया था। उनकी पत्नी राधिका शरद कुमार को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए एआईएडीएमके से अक्टूबर 2006 में बर्खास्त कर दिया गया था। उन्होंने भी नवंबर 2006 में एआईएडीएमके को छोड़ दिया और दोनों का कारण फिल्म उद्योग में अपने काम के बोझ को बताया है। 31 अगस्त 2007 में शरद कुमार ने अकेला इंडिया समूथवा मक्कल कांची नामक एक नई पार्टी का गठन किया था। यशोदा फिल्म में वरलक्ष्मी जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है। तो ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो कन्नड़ और मलयालम फिल्मों के अलावा तमिल और तेलुगु फिल्मों में दिखाई देती हैं। उन्होंने तमिल फिल्म पोडा पोडी 2012 से अपनी शुरुआत की थी। इनका जन्म 5 मार्च 1985 को बेंगलुरु, कर्नाटक, इंडिया में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेत्री हैं। इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत 2012 से वर्तमान तक। इनके पिता का नाम है आर शरद कुमार। तो आइए जानते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। वरलक्ष्मी का जन्म 5 मार्च 1985 को अभिनेता शरद कुमार और छाया के घर हुआ था। उनकी सौतेली माँ अभिनेत्री राधिका हैं। वरलक्ष्मी ने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट माइकल अकादमी चेन्नई में की है। वो हिंदुस्तान आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज चेन्नई से माइक्रोबायोलॉजी से स्नातक हैं और एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक हैं। उन्होंने एक पेशेवर अभिनेत्री बनने से पहले मुंबई में अनुपम खेर के अभिनय स्कूल में अपने अभिनय कौशल को निखारा था। तो वरलक्ष्मी ने शंकर बॉयज 2003 के लिए ऑडिशंस दिया था और मुख्य भूमिका निभाने के लिए उन्हें चुना गया था। इससे पहले कि उनके पिता ने उनसे इस अवसर को ठुकराने का अनुरोध किया। इसी तरह वो बालाजी शक्तिवेल की कधाल 2004 और वेकेंट प्रभु की सरोजा 2008 में अभिनय करने के अवसरों से भी चूक गई थी। और वरलक्ष्मी ने जून 2008 के दौरान विघ्नेश शिवन की रोमांटिक ड्रामा फिल्म पोडा पोडी 2012 में अभिनय करने के लिए साइन किया गया था, जिसमें कहा गया था कि लंदन की एक नर्तकी को चित्रित करने के अवसर ने उन्हें उत्साहित किया था। और अक्टूबर 2012 में रिलीज होने से पहले फिल्म को बनाने में 4 साल लग गए थे। ये फिल्म एक लंबी समय तक चली और redfi.com ने कहा है कि वो दृश्य चुराने वाली थी और कहा है कि वो एक वास्तविक गर्म व्यक्ति के रूप में सामने आती हैं और सक्षम है और अपने आसपास के लोगों को अपने लिए स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और अपने संवादों को इतनी सहजता और आकर्षण के साथ बंद कर देती हैं और वो आपको जीत लेती हैं। बिल्कुल अभी इसी तरह सैफी.com के एक आलोचक ने लिखा है कि यह एक बड़ा आश्चर्य है कि क्योंकि वो एक आश्चर्यजनक शुरुआत करती हैं और न केवल उन स्मार्ट लाइनों के साथ बल्कि आत्मविश्वास और स्पष्टवादिता के साथ अपने चरित्र को जीवंत करती हैं। और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी सामान्य प्रदर्शन किया है और विशेष रूप से मल्टीप्लेक्स में अच्छा प्रदर्शन किया है। और फिल्म के रिलीज के तुरंत बाद वरलक्ष्मी ने विशाल के साथ सुंदर सी की माला फिल्म मधा गजराजा पर काम किया था, लेकिन फिल्म वित्तीय परेशानियों के कारण रिलीज नहीं हो सकी थी। उनकी दूसरी रिलीज अभिनेता सुदीप के साथ कन्नड़ फिल्म मड़क्के 2014 थी और यह फिल्म साल की सबसे अधिक लाभदायक कन्नड़ फिल्मों में से एक बन गई थी। 2014 में उन्होंने बाला की थरई थटपट्टी 2016 के लिए फिल्मांकन शुरू किया, जहां उन्हें
करट्टम नर्तकी को चित्रित करने के लिए 10 किलोग्राम वजन कम करना पड़ा था। 2016 में अपने ट्विटर पर घोषणा की और उन्हें मलयालम फिल्म कसाबा में ममूटी के साथ कास्ट किया गया था। अपने ट्वीट में अभिनेत्री ने कहा कि ममूटी के साथ काम करने का बड़ा अवसर स्पष्ट रूप से तमिल फिल्म थरी थपट्टई में उनके प्रदर्शन के कारण आया था। अप्पा की मलयालम रीमेक आकाश मिताई में अभिनय करने के लिए प्रतिबद्ध थी, लेकिन इसके निर्माताओं के व्यवहार का हवाला देते हुए उसे छोड़ दिया था, जिसे उन्होंने अशिष्ट कहा। और 2017 में वरलक्ष्मी विक्रम वेदा निबुनन विस्मय के साथ क्रमिक रूप से दिखाई देती हैं और सत्यकट्टू और मास्टरपीस वरलक्ष्मी ने उन्नई अरिदाल 2018 नामक एक टीवी शो के लिए होस्ट के रूप में काम किया है, जिसे जया टीवी पर हर रविवार को प्रसारित किया जाता है। सदा कोझी 2 2018 और सरकार 2018 में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई है। उन्होंने अपनी पहली तेलुगु फिल्म तेनाली रामकृष्ण BA काम किया है। BL 2019 उन्होंने एक खोजी थ्रिलर डैनी 2010 निभाई है, जिसमें वरलक्ष्मी शरत कुमार और एक पुलिस वाले की भूमिका निभाती हैं। निर्माताओं ने मक्कल सेल्वी शीर्षक देने के लिए चुना। हायरसी क्रेडिट और फिल्म की सभी प्रचार सामग्री में वरलक्ष्मी पर है। यशोदा फिल्म को निर्देशित किया था हरि हरीश ने। तो वह एक भारतीय निर्देशक और लेखक की जोड़ी है जो मुख्य रूप से तमिल फिल्म उद्योग में काम कर रहे हैं। हरि और हरीश तमिल में अपनी तरह की लगातार 3 फिल्में के निर्माता के रूप में अग्रणी हैं, अर्थात R.A. राव 2010 भारत की पहली व्यू पॉइंट फिल्म, अबुली 2012 और पहली स्टीरियोस्कोपिक 3D तमिल फिल्म है, और आ 2014 पहली हॉरर एंथोलॉजी तमिल फिल्म है। इनका जन्म के हरिशंकर 19 फरवरी 1978 को हुआ था तमिलनाडु भारत में, और एस हरीश का जन्म 19 अप्रैल 1983 को इनका जन्म हुआ था मद्रास चेन्नई तमिलनाडु भारत में। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है और इनको अन्य नामों से जानते हैं, हरि और हरीश। इनका व्यवसाय निर्देशक और लेखक हैं। इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत 2010 से वर्तमान तक 2022 में हरि और हरीश ने समंथा रुतप्रभु अभिनीत यशोदा के साथ तेलुगु सिनेमा निर्देशन की शुरुआत की थी, जो ये फिल्म काफ़ी हिट और पॉपुलर। प्रधान फोटोग्राफी दिसंबर 2021 में शुरू हुई और जुलाई 2022 में समाप्त हुई थी। इस फिल्म का स्कोर मणि शर्मा द्वारा रचित था, जबकि छायांकन और संपादन क्रमशः एम सुकुमार और मतड के वेंकटेश द्वारा संभाला गया था। ये फिल्म 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई थी। यशोदा को प्रदर्शन विशेष रूप से समंथा और वरलक्ष्मी की अवधारणा, प्लॉट ट्विस्ट और निर्देशन की प्रशंसा करते हुए सकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से ये फिल्म सफल रही है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इस फिल्म के निर्देशक के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म के निर्देशक हैं हरि हरीश और इस फिल्म की कहानी लिखी है हरि हरीश ने, और इस फिल्म को निर्मित किया है शिवलिंग कृष्ण प्रसाद ने, और इस फिल्म को अभिनीत किया है समंथा उन्नी मुकुंदन और वरलक्ष्मी शरत कुमार, मुरली शर्मा, राव रमेश ने। तो इस फिल्म का छायांकन किया है एम सुकुमार ने, और इस फिल्म को संपादित किया है मार्तंड के वेंकटेश ने, और इस फिल्म में संगीत दिया है मनीष शर्मा ने। ये प्रोडक्शन कंपनी श्रीदेवी फिल्म्स, और इस फिल्म को वितरित किया है शक्ति फिल्म फैक्ट्री ने, और यह मूवी रिलीज हुई थी 11 नवंबर 2022 को। देश भारत भाषा तेलुगु। अगर इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का बजट रहा था 30 से 40 करोड़। अगर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने कुल कारोबार किया था 33 करोड़ का। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी शुरू होती है। यशोदा जो जोमेटो में काम करती है, ये एक सरोगेट माँ बन जाती है क्योंकि उसे अपनी बहन की सर्जरी के लिए धन की आवश्यकता होती है। उसे डॉक्टर मधुबाला के स्वामित्व वाले आधुनिक सरोगेसी केंद्र इवा में ले जाया जाता है, जहाँ यशोदा कुछ सरोगेट माताओं से दोस्ती करती है और उनके साथ समय बिताती है। उन सभी को पता चलता है कि उनमें से प्रत्येक गरीब है, पैसे की ज़रूरत है। इस बीच स्थानीय पुलिस व्यवसायी शिवा रेड्डी
और उसकी प्रेमिका आरुषि की दुर्घटना की जांच कर रही है। वे कहते हैं कि ये एक पूर्व नियोजित हत्या थी और पुलिस ने वासुदेव आईपीएस को जांच का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया है। और उसे पता चलता है कि आरुषि एक मॉडल थी और वो उसके लिए ईमेल और मेल टेक्स्ट संदेशों की जांच करती है। और उसे पता चलता है कि आरुषि को उसकी सहेली ने किसी खास कॉस्मेटिक का प्रचार न करने की सलाह दी थी, ब्रांड, क्योंकि इसमें हानिकारक रसायन होती हैं। वासुदेव और उनकी टीम आरुषि के दोस्त से मिलने के लिए जाते हैं, जहां वे पाते हैं कि 2 दिन पहले उसकी हत्या कर दी गई थी। वासुदेव अपने घर से एक कॉस्मेटिक नमूना प्राप्त करते हैं और एक मृतक हॉलीवुड अभिनेत्री ओलिविया की मौत के साथ एक संबंध पाते हैं, जो उनकी नई फिल्म के शुरुआती दृश्यों की शूटिंग के लिए दौरान मारी गई थी। जब उन्होंने कॉस्मेटिक ब्रांड के मालिक की जांच की तो उन्होंने पाया कि केंद्रीय मंत्री गिरधर पेटेंट के मालिक हैं। अज्ञात आदमियों के हमले के बाद वासुदेव को पता चलता है कि 6 महीने में 122 मॉडल भारत आने वाले हैं। उसे पता चलता है कि एक मॉडल एलेना पहले ही आ चुकी है। वासुदेव अपनी टीम और पुलिस कमिश्नर बलराम के साथ एक जंगल में उसका पीछा करते हैं, लेकिन वे स्थानीय आदिवासियों द्वारा पकड़े जाते हैं। यशोदा को युवा पर शक हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके दोस्त काजल और लीला प्रसव पीड़ा से पीड़ित होने और एक सर्जरी के बाद लापता हो गए थे। अपने सदमे के लिए वो जानती है कि युवा शहर में स्थित नहीं है, लेकिन वास्तव में एक लाइव प्रोजेक्टर का उपयोग करके सगरुट माताओं को दिखाया गया था। यशोदा बाद में जोन 2 आती है, जहां वो जेनी से लड़ती है और एक साथी सरोगेट है जो उसकी गर्भावस्था का नाटक कर रही है और युवा की सदस्य है। जो सुविधा वो यशोदा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन यशोदा उसे मारने में सफल हो जाती है। बाद में यशोदा को कई बक्से मिलते हैं जिसमें मृत बच्चे होते हैं और सरोगेट मदर संपत्ति का कमरा होता है जिसमें उसे काजल और लीला के शव मिलते हैं। यशोदा युवा में काम करने वाले डॉक्टर गौतम की मदद लेती है, लेकिन गौतम उसे बाहर निकाल देता है और उसे डॉक्टर मधुबाला के पास ले जाता है। मधुबाला बताती है कि वो एक बीमारी से पीड़ित थी जिसके परिणाम स्वरूप उनकी सुंदरता खो गई है और उम्र बढ़ने लगी है, लेकिन गौतम ने एक दवा विकसित करके उनकी मदद की जिससे उनकी बीमारी ठीक हो गई है। हालांकि दवा केवल एक स्थायी समाधान है जिसका प्रभाव केवल 6 महीने तक रहता है। गिरधर, जो मधुबाला का पति निकला, उसे अपने शोध का वित्त पोषित करके एक नई दवा का आविष्कार करने के लिए कहता है और वर्तमान में कट मधुबाला और गौतम अपने निवेशकों के साथ बैठक करते हैं और बैठक के लाइव फुटेज दिखाते हुए यशोदा को, जिसे एक अलग कमरे में बंदी बनाया जाता है, दोनों ने खुलासा किया कि भ्रूण में प्लाज्मा दवा के आविष्कार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला गुप्त घटक है और वे गरीब महिलाओं को सरोगेट मां बनाने के लिए भुगतान करके किराए पर लेते हैं। नकली प्रसव पीड़ा उत्प्रेरित करने और सी सेक्शन करने के बाद भ्रूण को हटा देते हैं, चुपके से महिलाओं को मार देती हैं और प्लाज्मा को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। उन्होंने अंततः दवाई बनाई और इसे अमीर महिलाओं को, ज़्यादातर मॉडल, सीईओ और अभिनेत्रियों को बेच दिया जाता है। वे यह भी बताती हैं कि ओलिविया की मौत ड्रग इंजेक्शन के कारण हुई थी। उन्होंने दुर्घटना में आरुषि और शिवा रेड्डी को मार डाला क्योंकि उन्हें पता चलता है कि कॉस्मेटिक ब्रांड में भी वही दवा है और उन्हें इसे लीक करने की धमकी दी गई थी। जंगल में वासुदेव और उनकी टीम को पता चलता है कि बलराम मधुबाला और गौतम के साथ मिले हुए हैं। वासुदेव और उनकी टीम को मारने के लिए मान में लाया जाता है। युवा में यशोदा को पता चलता है कि सुविधा एक जंगल में स्थित है और आपातकाल निकास के माध्यम से भागने का प्रबंधन करती है, लेकिन गौतम द्वारा खटखटाया जाता है जो उसे वापस लाता है और गौतम बंदूक की नोक पर वासुदेव और उनकी टीम को पकड़े हुए बलराम को एक वीडियो कॉल करता है। हालांकि गौतम बदले में यशोदा द्वारा बंदूक की नोक पर आयोजित किया जाता है। यह पता चलता है कि यशोदा वास्तव में एक कुशल आईपीएस प्रशिक्षु है जो युवा में गुप्त रूप से काम करती है। अकादमी की टॉपर होने के बावजूद उसे पैसे की व्यवस्था करने पुलिस बल में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था। एक दिन की बात है, यशोदा
को अपनी बहन वृंदा के लापता होने के बारे में पता चलता है और वह पाती है कि वो उसके लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए सरोगेट मदर बन गई थी और उसे युवा के पास लाया जाता है। इसे खोजने के लिए यशोदा सरोगेट मदर बनी हुई है और शुरू में ही सब कुछ प्लान किया है और एक लड़ाई शुरू हो जाती है जहां यशोदा गुंडों और गौतम को हरा देती है, लेकिन पेट में चोट लग जाती है जिसके परिणाम स्वरूप भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। इस बीच वासुदेव और उनकी टीम ने आदिवासियों को हरा दिया है और बलराम को मार डाला है। यशोदा और अपने साथी सरोगेट से मिलती है और वृंदा के बारे में पूछती है, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। मधुबाला एक हेलीकॉप्टर में भागने की कोशिश करती है, लेकिन यशोदा उसे रोकने में सफल हो जाती है। मधुबाला ने खुलासा किया कि वो भी गर्भवती थी, लेकिन अपनी सुंदरता और शोध को बेहतर बनाने और विकसित करने के लिए गर्भपात करके अपने भ्रूण की बलि दे दी है। मधुबाला के असली चेहरे और उसकी गतिविधियों के बारे में जानने पर महिलाएं आग बबूला हो जाती हैं और उसे चट्टान से धक्का देकर मार देती हैं। गौतम भागने की कोशिश करता है, लेकिन वासुदेव और उनकी टीम द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाता है। यशोदा वृंदा को ढूंढती है जो प्रसव पीड़ा में है। महिलाएं एक साथ आती हैं और वृंदा के बच्चे को जन्म देने में यशोदा की मदद करती हैं। मदद में गिरधर की भी घोटाले में संलिप्तता उजागर हो जाती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं इस फिल्म के कलाकारों के बारे में परिचय कराते हैं कि इस फिल्म में कौन कौन से पात्रों ने कौन कौन सा रोल प्ले किया है। तो समंथा है यशोदा के रूप में और उन्नी मुकुंदन डॉक्टर गौतम के रूप में हैं और वरलक्ष्मी शरद कुमार मधुबाला के रूप में हैं और केंद्रीय मंत्री गिरधर के रूप में राव रमेश हैं और पुलिस आयुक्त बलराम के रूप में मुरली शर्मा हैं। समंतराज वासुदेव IPS के रूप में हैं। राजीव कुमार अनेजा विदेश मंत्री बने हुए हैं और शत्रु पुलिस जांच अधिकारी ऋषि IPS के रूप में अपने रोल को प्ले कर रहे हैं। तो मधुरिमा केयर टेकर सुधम के रूप में हैं और दिव्या श्रीपदा लीला के रूप में हैं और तेजू के रूप में कल्पना गणेश हैं। काजल के रूप में प्रियंका शर्मा हैं और वृंदा के रूप में प्रीति आरसानी हैं। इस फिल्म में अभिनेत्री समंथा ने अक्टूबर 2021 में श्री देवी मूवीज के निर्माण के तहत हरिशंकर और हरि नारायण की जोड़ी द्वारा निर्देशित एक तेलुगु तमिल द्विभाषी फिल्म साइन की। फिल्म के शीर्षक की घोषणा दिसंबर 2021 में यशोदा के रूप में की गई थी। कार्यकारी निर्माता सेंथिल के साथ चर्चा करने के बाद फिल्म केवल तेलुगु में बनाई गई थी। इस फिल्म को क्रमशः M सुकुमार और मातर्ड के वेंकटेश द्वारा सिनेमेटोग्राफी और संपादन के साथ प्रमुख फोटोग्राफी दिसंबर 2021 में शुरू हुई थी। हॉलीवुड स्टंटमैन यानी कि वेन को समंथा के लिए रंट को प्रशिक्षित करने और कोरियोग्राफ करने के लिए लाया गया था। तो 100 दिनों की शूटिंग के बाद एक गाने को छोड़कर जुलाई 2022 तक फिल्मांकन पूरा हो गया था। CGI का काम और पोस्ट प्रोडक्शन का काम बाद में शुरू हुआ था। इस फिल्म में सारे संगीत मणि शर्मा द्वारा रचित हैं। तो इस फिल्म में केवल एक गाना है जो है इस प्रकार। नंबर 1 गोद भराई, राम जोगैया शास्त्री ने इसको गाया है। यशोदा फिल्म शुरू में 12 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन के मौके पर रिलीज होने वाली थी, जिसका फिल्मांकन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था और 17 अक्टूबर 2022 को नई रिलीज की तारीख 11 नवंबर 2022 के रूप में घोषित की गई थी, जहां फिल्म को तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के अलावा तेलुगु में भी रिलीज किया जाएगा। फिल्म ने 55 करोड़ पर मूवी रिलीज व्यवसाय किया था, जिसमें नाटकीय और डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार शामिल थे, जो क्रमशः 18.5 करोड़ और 20 करोड़ की लागत से बेचे गए थे। तो इस फिल्म को 9 दिसंबर 2022 से अमेजन प्राइम वीडियो पर तेलुगु और तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों में डिजिटल रूप से स्ट्रीम किया गया था। तो इस फिल्म के स्वागत समारोह के बारे में हम आपको बता दें। यशोदा को समीक्षकों और दर्शकों से मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली हैं। द टाइम ऑफ इंडिया की निष्ठा न्यायपति ने फिल्म को 5 में से 3.5 सितारे दिए हैं और लिखा है कि यशोदा इस सप्ताह के अंत में पकड़ने वाली फिल्म है। यदि आप सामान्य मसाला, किराया या प्रेम कहानियों से परे कुछ ढूंढ रहे हैं
तो फर्स्ट पोस्ट की प्रियंका सुंदर ने फिल्म को 5 में से 2.75 स्टार दिए हैं और लिखा है कि यशोदा में समंथा शानदार हैं, जो अपने चौंकाने वाले ट्विस्ट और टर्न को प्रभावी ढंग से उतारने में लड़खड़ाती हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार और आर ने फिल्म को 5 में से 2 की रेटिंग दी है और लिखा है कि फिल्म का ग्रिड हाउस उपचार समंथा के प्रदर्शन के प्रभाव को नकारता है, जिसमें बहुत अधिक विश्वास है। द न्यूज मिनट की सौम्या राजेंद्र ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए हैं और लिखा है कि यशोदा के पास कुछ ढीले छोर हैं, क्योंकि यह दर्शकों को असंतुष्ट छोड़कर बंद हो जाती है। और सिनेमा एक्सप्रेस के सुधीर श्रीनिवासन ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए हैं और लिखा है कि आकर्षक विचार इस समंथा की नेतृत्व वाली एक्शन में रोमांच कहानी कहने में अनुवाद नहीं करते हैं। द हिंदू की संगीता डुड्डू ने लिखा है कि लेकिन गलत कदमों के बावजूद ये आकर्षक होने का प्रबंधन करती है। पिकविला के अरविंद वी ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है और लिखा है कि बॉलीवुड अभिनेता उन्नी मुकुंदन इसके बाद तेलुगु सिनेमा में एक मांग वाला नाम बनाने की संभावना है। हिंदुस्तान टाइम के हरिचरण पुदीपेडी ने लिखा है कि प्रोडक्शन डिजाइन और एक विशेष उल्लेख के योग्य है, क्योंकि अधिकांश कहानी एक बड़ी सुविधा के अंदर सामने आती है और सेट वर्क सराहनीय है। इंडिया टुडे ने लिखा है कि यशोदा बहुत बेहतर हो सकती थी अगर निर्देशक की जोड़ी ने स्पष्ट न कहने पर ध्यान केंद्रित किया होता। न्यूज़ 18 की सृष्टि नेगी ने 5 में से 3 स्टार दिए हैं और लिखा है कि यशोदा को धैर्य और ध्यान की आवश्यकता है। एक बार जब आप पहली छमाही के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं तो फिल्म आपका पूरा ध्यान रखती है, अगर इसके आप समय के योग्य बनाती है। इंडिया हेराल्ड के लिए एक आलोचक ने लिखा है कि कुल मिलाकर फिल्म सबसे औसत दर्जे की है और समंथा अलग दिखती हैं, क्योंकि उसने सहजता से एक दोहरे छाया वाले चरित्र को संभाला है। उत्कृष्ट उत्पादन मूल्य और अन्य कास्टिंग भी उत्कृष्ट हैं। यशोदा फिल्म में समंथा ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है। उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया था, तो लोगों ने इनकी काफ़ी प्रशंसाएं की हैं। तो आइए जानते हैं समंथा के बारे में। समंथा का जन्म 28 अप्रैल 1987 को एक भारतीय अभिनेत्री हैं, जो मुख्य रूप से तेलुगु और तमिल फिल्म उद्योग में काम करती हैं। वो कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता हैं, जिनमें 4 दक्षिण फिल्म फेयर पुरस्कार और 6 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार और 2 आंध्र प्रदेश राज्य नंदी पुरस्कार शामिल हैं। उसने खुद को तेलुगु और तमिल सिनेमा में अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया है। इनका जन्म 28 अप्रैल 1987 को मद्रास, तमिलनाडु, भारत में हुआ था। इनका अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिनसे समंथा अक्किनेनी के रूप में भी जानते हैं। इनका मातृ संस्थान टेल्सा मैरिस कॉलेज चेन्नई है। इनका व्यवसाय अभिनेत्री हैं। इनके पति का नाम नागा चैतन्य है। समंथा ने वाणिज्य में डिग्री हासिल करने के दौरान मॉडलिंग असाइनमेंट पर पार्ट टाइम काम किया है। उन्हें जल्द ही फिल्म भूमिकाओं के प्रस्ताव मिले हैं और उन्होंने गौतम वासुदेव मेनन की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित तेलुगु रोमांस फिल्म ये मैया चेसावे 2010 में अभिनय की शुरुआत की, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और नंदी पुरस्कार दिलाया था। समंथा तब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर अवार्ड तमिल और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स तेलुगु दोनों जीतने वाली दूसरी अभिनेत्री बन गई हैं। फिल्मों में उनके प्रदर्शन के लिए नीथेनेम पोनवासथम 2012 और ईगा 2012 है। तब से उन्होंने मुख्य रूप से नायक केंद्रित तेलुगु और तमिल फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं और यह विकल्प चुना है कि जिनमें से डुकुडू 2011 और पारिवारिक ड्रामा सीतम्मा वाक्तिलो श्रीमल चेटू 2012 और अंटरिंट की डेडी 2013 सहित फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर सफलताएं अर्जित की है। और AR मुरुगदास की तमिल एक्शन फिल्म कत्थी 2014 फिल्म A.A 2016 में उनके काम ने भी सकारात्मक समीक्षाएं हासिल की है और समंथा को अपना चौथा फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है, जबकि उनकी अगली फिल्में थेरी 2016 और 2016 मेसल 2017 और रंगस्थलम 2018 और महंती है 2018 व्यावसायिक रूप से सफल रही है। उन्होंने 2019 के रिलीज सुपर डिलक्स माजली ओह बेबी की
और उनकी केवल 2020 की फिल्म जनून के लिए वो प्रत्यूषा सपोर्ट और शाकी वाल्ड की संस्थापक हैं और समंथा ने 2017 में अभिनेता नागा चैतन्य से शादी की है। उन्होंने अक्टूबर में अलग होने की घोषणा की थी। ममता के साथ ही साथ अपने बच्चे को प्रेम देना माँ का पहला विकल्प होता है, लेकिन जब बात बच्चे की जिंदगी पर बात आती है तो माँ अपने बच्चे के लिए मर भी सकती है और किसी को मार भी सकती है। एक ऐसी माँ की कहानी है जो यशोदा जी। हाँ दोस्तों, यशोदा एक तमिल भाषा की फिल्म है जिसे पैन इंडिया सिनेमाई घरों में रिलीज किया गया है। यशोदा एक साइंस फिक्शन मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जिसमें समंथा रुथ प्रभु ने एक सोगरेट मदर की भूमिका अदा की है। इनके अलावा उन्नी मुकुंदन, वरलक्ष्मी, शरत कुमार और राव रमेश और मुरली शर्मा जैसे दिग्गज कलाकारों की टोली फिल्म का अहम हिस्सा है। बता दें कि फिल्म के निर्देशक हरि हरीश ने कहानी यशोदा नाम की एक लड़की की है जो पैसों की ज़रूरत पूरी करने के लिए सोरगेट मदर बन जाती है। बच्चा स्वस्थ पैदा हो जाता है। इसके लिए यशोदा को कुछ अन्य सोरगेट मदर के साथ कीवा नामक मेडिकल फैसिलिटी में रखा जाता है। यहाँ यशोदा और दूसरी लड़कियों को बताया जाता है कि उन्हें बच्चे के बदले ढेर सारे पैसे मिलेंगे क्योंकि उनका बच्चा किसी अमीर आदमी के घर जाएगा। लेकिन इसी दौरान यशोदा की आंखों के सामने मेडिकल में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसे सोचने पर मजबूर कर देती हैं और यशोदा को मेडिकल फैसिलिटी पर शक होने लगता है। जब एक दिन अचानक वो काजल नाम की लड़की को किसी अलग कमरे में ले जाते हुए देखती है, तब उसे एहसास होता है कि यहाँ सोरगेट मदर को रखने के अलावा भी कुछ ऐसे काम होते हैं जिससे सब अनजान हैं। क्या यशोदा प्रेग्नेंट होते हुए भी मेडिकल फील्ड से जुड़े सबसे बड़े अपराध का पर्दाफाश कर पाएगी? सोरगेट मदर को रखने की आड़ में मेडिकल लिस्ट के अंदर कौन कौन से अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है? इन सवालों के जवाब आपको फिल्म में ढूंढने होंगे। इससे कोई दोहराए की बात नहीं है कि फिल्म का प्लॉट दमदार है, कहानी फटाफट ट्रैक पर आ जाती है। फिल्म में आपको होश उड़ा देने वाली सस्पेंस भरपूर मात्रा में मिलेगा। यशोदा के जरिए समाज में फैली कुछ कुरीतियों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। कहानी की शुरुआत अच्छी होती है। शुरुआत से ही आप यशोदा के किरदार से कनेक्ट कर जाएंगे। फिल्म का फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों ही सामान्य गति से चलते हैं और यह गति आपको बिल्कुल भी बोरिंग महसूस नहीं होने देगी। सिनेमेटोग्राफी टॉप लेवल की है जो कहानी और आकर्षक बनाती है। फिल्म में कुछ जानदार एक्शन सीन्स भी हैं जो आपको ग्लैमैक्स प्रभु ने कमाल की एक्टिंग की है। उन्होंने यशोदा के किरदार को पर्दे पर जीवित कर दिया है। फिल्म के इमोशनल सीन से आप यशोदा से पूरी तरह जुड़ जाएंगे और आपको यशोदा का दर्द महसूस होने लगेगा। इनके अलावा अन्य कलाकारों जैसे उन्नी मुकुंदन का किरदार भी आपको काफ़ी इम्प्रेस कर सकता है। अगर आप एक अच्छा मनोरंजन चाहते हैं तो यशोदा आपके लिए एक मस्ट वॉच मूवी है जिसे आपको ज़रूर देखनी चाहिए। समंथा रुथ प्रभु स्टार यशोदा आज दुनिया भर के सिनेमाई घरों में रिलीज हो गई है। हरि हरीश द्वारा निर्देशित ये फिल्म समंथा को एक सोरगेट मदर के रूप में प्रस्तुत करती है और एक सस्पेंस एक्शन थ्रिलर है। फिल्म को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक सिनेमाई घरों में उमड़ पड़े हैं और उन्हें ज़बरदस्त प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। फिल्म के FDFS को देखने के बाद फैंस ने ट्विटर पर रिव्यू शेयर करना शुरू कर दिया है। थिएटर से निकलने के बाद हर कोई सोशल मीडिया पर यशोदा के लिए अपना पॉजिटिव रिएक्शन दे रहा है। इस पैन इंडिया फिल्म के जरिए समंथा ने देश भर के दर्शकों को सिल्वर स्क्रीन पर अपने अभिनय से रूबरू कराया है। समंथा रुथ प्रभु की फिल्म यशोदा 11 नवंबर को थिएटरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को काफ़ी सराहनाएं मिल रही हैं लोगों से। आइए आज के इस फिल्म और रंगमंच बॉलीवुड ब्लॉग में जानते हैं फिल्म यशोदा कब होगी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज। समंथा रुथ प्रभु स्टारर एक्शन थ्रिलर यशोदा जल्द ही एक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है।
फिल्म एक ग्रुप में होने वाली अवैध गतिविधियों पर आधारित है, जो लोगों को सोरगेट माँ प्राइवेट करती है। और एक्ट्रेस समंथा रुथ प्रभु जब भी कोई विमेन सेंट्रिक प्रोजेक्ट लेती हैं तो काफ़ी फर्क के वह प्रोजेक्ट को साइन करती हैं। उन्होंने एक ऐसा ही प्रोजेक्ट साइन किया था, वो था यशोदा मूवी, और उनकी ये चांस उनके लिए एक यू टर्न साबित हुआ है। उनकी फिल्म यशोदा में उनके किरदार को लोगों द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। समंथा ने यशोदा में एक ऐसी भूमिका निभाई है जो कि बहुत ही गंभीर लड़की की भूमिका थी, और फिल्म में उनका प्रदर्शन वाकई काबिले तारीफ रहा था। स्टीमर ने मंगलवार को बताया कि यशोदा 9 दिसंबर को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग शुरू कर देगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अनुसार तेलुगु फिल्म अमेजॉन स्ट्रीमिंग सर्विस के ग्राहकों के लिए हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में डब के साथ उपलब्ध होगी। यशोदा फिल्म में समंथा ने यशोदा की भूमिका निभाई है, और इस फिल्म में उनकी जो भूमिका है वो यशोदा की छोटी बहन चारों ओर घूमती है। फिल्म में जब समंथा यानी यशोदा को बहन के ऑपरेशन के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत होती है तो वो सरोगेट मदर बन जाती है, और सरोगेट मदर बनने के लिए वो एक कंपनी की ज्वाइन करती है। फिल्म में दिखाया गया है कि यशोदा के लिए ये डिसीजन काफ़ी बड़ा कठिन था। शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उसका जीवन थोड़ा सा कठिन हो गया था। आगे दिखाया जाता है कि स्थानीय पुलिस किसी मॉडल की सड़क दुर्घटना पर हुई मौत की जांच कर रही थी। जब इस मामले की जांच होती है तो पता चलता है कि इसमें जिस मॉडल की हत्या हुई है उसके साथ समय यशोदा के संबंध थे। बाकी की कहानी की मॉडल युवा वास्तव में सरोगिस के नाम पर क्या कर रही है। यशोदा को वास्तव में आगे बढ़ने और दर्शकों को निवेशित करने में समय लगता है। इसमें कुछ बहुत ही दिलचस्प सीन हैं, क्योंकि यह सरोगी को मेन टॉपिक बनाने की बात करती है। इस प्रकाश की प्रशंसा की जानी चाहिए। साथ ही साथ ये फिल्म इस बारे में भी है कि कैसे हम मनुष्य के रूप में अपने आप को लालच के लिए चिकित्सा उन्नति का दुरुपयोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यशोदा इस फैक्ट को स्थापित करने की कोशिश में है, एक कड़ी चलने की कोशिश करती है कि सरोगेस वरदान और अभिशाप दोनों हो सकता है। फिल्म का आधार बहुत दिलचस्प है और यह इससे पहले शायद ही कभी खोजा गया हो। कहीं यही कारण यशोदा को सबसे अलग बनाता है, और शायद समंथा ने भी इस प्रोजेक्ट में अच्छा अभिनय किया है। तो कोई डाउट नहीं है कि हर बार की तरह इस बार भी समंथा राउत प्रभु की फिल्म में अभिनय रहा है बहुत ही गजब का। जिस तरह से वे अपने इस करैक्टर को इस फिल्म में निभा रही हैं, ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल घुस चुकी थी। उसका करैक्टर में प्लेन में समानता नहीं यशोदा का करैक्टर निभाया है, जो एक सरोगेट मदर है। प्रोडक्शन डिजाइन एक विशेष उल्लेख के योग्य है, क्योंकि अधिकांश कहानी की बड़ी एक सुविधा के अंदर सामने आती है और हर सेट वर्क सराहनीय रहा है। यशोदा फिल्म में शरद कुमार जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है। तो शरद कुमार जी का जन्म 14 जुलाई 1954 को एक भारतीय पत्रकार, फिल्म अभिनेता, राजनेता, बॉडी बिल्डर हैं और वर्तमान में दक्षिण भारतीय फिल्म कलाकार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत तमिल सिनेमा में नकारात्मक भूमिका के साथ की और बाद में अन्य फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं निभाने लगे थे। सबसे पहले उन्हें सूर्ययान में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल हुई। उन्होंने अक्सर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। तो इनका जन्म नई दिल्ली, भारत में हुआ है। इनका आवास चेन्नई, तमिलनाडु, भारत में है। इनका व्यवसाय पत्रकार, अभिनेता और राजनेता है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1988 से वर्तमान तक। इनकी जीवन साथी हैं छाया, राधिका, शरद कुमार। तो आइए जानते हैं इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। शरद कुमार का जन्म 14 जुलाई 1954 को नई दिल्ली में हुआ था। ये तमिल नदार परिवार में हुआ था। उनके माता पिता का नाम एम रामानाथन और पुष्पा लीला है। उनकी एक बहन है जिसका नाम मल्लिका रामानाथन है। उन्होंने चेन्नई के द न्यू कॉलेज में गणित में स्नातक की डिग्री हासिल की है। उन्होंने राज्यसभा में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम
की तरफ से संसद सदस्य के रूप में सेवा दी है। वे दक्षिण भारतीय फिल्म कलाकार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं और उद्योग आधारित कई समारोहों का आयोजन करते हैं। फिल्मों में प्रवेश करने से पहले उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में की है। हाल ही में अपनी स्वयं की एक पत्रिका की शुरुआत करने के साथ ही उन्होंने अपनी पत्रकारिता को जारी रखा है। शरद कुमार की शादी अभिनेत्री राधिका शरद कुमार से हुई है। उनकी पहली पत्नी का नाम छाया शरद कुमार है और उनसे इनको 2 बेटियां हैं, वरलक्ष्मी शरद कुमार और पूजा शरद कुमार हैं। 2001 में उनकी शादी राधिका शरद कुमार से हुई है और उनका एक पुत्र है राहुल, जिसका जन्म 2004 में हुआ था। शरद कुमार राधिका की पुत्री यन्ने के सौतेले पिता भी हैं। शरद कुमार ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में भी अभिनय किया है। चरण पांडियन, पुलन विसरनाई, यूरियन, नट्टमाई, सूर्यवंशम, नटपुग कागा और पजहासी राजा जैसे फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए उन्होंने आलोचकों से प्रशंसाएं हासिल की है। तो वर्ष 2096 में शरद कुमार द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम डीएमके में शामिल हुए थे। 1998 के संसदीय चुनाव के दौरान वे डीएमके की ओर से तिरुवेल्लवी निर्वाचन क्षेत्र से खड़े हुए थे और एमडीएमके कदम्बुर आर जनार्दन से 6000 मतों से अंतर से हार गए थे और 2002 में डीएमके ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद होने के कारण 2006 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने डीएमके छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी राधिका के साथ एमके में शामिल हुए और पार्टी के लिए सख्ती से अभियान चलाया था। उनकी पत्नी राधिका शरद कुमार को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए एआईएडीएमके से अक्टूबर 2006 में बर्खास्त कर दिया गया था। उन्होंने भी नवंबर 2006 में एआईएडीएमके को छोड़ दिया और दोनों का कारण फिल्म उद्योग में अपने काम के बोझ को बताया है। 31 अगस्त 2007 में शरद कुमार ने अकेला इंडिया समूथवा मक्कल कांची नामक एक नई पार्टी का गठन किया था। यशोदा फिल्म में वरलक्ष्मी जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है। तो यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कन्नड़ और मलयालम फिल्मों के अलावा तमिल और तेलुगु फिल्मों में दिखाई देती हैं। उन्होंने तमिल फिल्म पोडा पोडी 2012 से अपनी शुरुआत की थी। इनका जन्म 5 मार्च 1985 को बेंगलुरु, कर्नाटक, इंडिया में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेत्री हैं। इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत 2012 से वर्तमान तक। इनके पिता का नाम है आर शरद कुमार। तो आइए जानते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। वरलक्ष्मी का जन्म 5 मार्च 1985 को अभिनेता शरद कुमार और छाया के घर हुआ था। उनकी सौतेली माँ अभिनेत्री राधिका हैं। वरलक्ष्मी ने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट माइकल अकादमी चेन्नई में की है। वो हिंदुस्तान आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज चेन्नई से माइक्रोबायोलॉजी से स्नातक हैं और एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक हैं। उन्होंने एक पेशेवर अभिनेत्री बनने से पहले मुंबई में अनुपम खेर के अभिनय स्कूल में अपने अभिनय कौशल को निखारा था। तो वरलक्ष्मी ने शंकर बॉयज 2003 के लिए ऑडिशंस दिया था और मुख्य भूमिका निभाने के लिए उन्हें चुना गया था। इससे पहले कि उनके पिता ने उनसे इस अवसर को ठुकराने का अनुरोध किया। इसी तरह वो बालाजी शक्तिवेल की कधाल 2004 और वैकेंट प्रभु की सरोजा 2008 में अभिनय करने के अवसरों से भी चूक गई थी और वरलक्ष्मी ने जून 2008 के दौरान विघ्नेश शिवन की रोमांटिक ड्रामा फिल्म पोडा पोडी 2012 में अभिनय करने के लिए साइन किया गया था, जिसमें कहा गया था कि लंदन की एक नर्तकी को चित्रित करने के अवसर ने उन्हें उत्साहित किया था और अक्टूबर 2012 में रिलीज होने से पहले फिल्म को बनाने में 4 साल लग गए थे। ये फिल्म एक लंबी समय तक चली और redfi.com ने कहा है कि वो दृश्य चुराने वाली थी और कहा है कि वो एक वास्तविक गर्म व्यक्ति के रूप में सामने आती हैं और सक्षम है और अपने आसपास के लोगों को अपने लिए स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और अपने संवादों को इतनी सहजता और आकर्षण के साथ बंद कर देती हैं और वो आपको जीत लेती हैं। बिल्कुल अभी इसी तरह Saifi.com के एक आलोचक ने लिखा है कि यह एक बड़ा आश्चर्य है कि
क्योंकि वो एक आश्चर्यजनक शुरुआत करती हैं और न केवल उन स्मार्ट लाइनों के साथ बल्कि आत्मविश्वास और स्पष्टवादिता के साथ अपने चरित्र को जीवंत करती हैं। और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी सामान्य प्रदर्शन किया है और विशेष रूप से मल्टीप्लेक्स में अच्छा प्रदर्शन किया है। और फिल्म के रिलीज के तुरंत बाद वरलक्ष्मी ने विशाल के साथ सुंदर सी की माला फिल्म मधा गजराजा पर काम किया था, लेकिन फिल्म वित्तीय परेशानियों के कारण रिलीज नहीं हो सकी थी। उनकी दूसरी रिलीज अभिनेता सुदीप के साथ कन्नड़ फिल्म मड़क के 2014 थी और यह फिल्म साल की सबसे अधिक लाभदायक कन्नड़ फिल्मों में से एक बन गई थी। 2014 में उन्होंने बाला की थरई थटपट्टी 2016 के लिए फिल्मांकन शुरू किया, जहां उन्हें करक्टम नर्तकी को चित्रित करने के लिए 10 किलोग्राम वजन कम करना पड़ा था। 2016 में अपने ट्विटर पर घोषणा की और उन्हें मलयालम फिल्म कसाबा में ममूटी के साथ कास्ट किया गया था। अपने ट्वीट में अभिनेत्री ने कहा कि ममूटी के साथ काम करने का बड़ा अवसर स्पष्ट रूप से तमिल फिल्म थरई थपट्टई में उनके प्रदर्शन के कारण आया था। अप्पा की मलयालम रीमेक आकाश मिताई में अभिनय करने के लिए प्रतिबद्ध थी, लेकिन इसके निर्माताओं के व्यवहार का हवाला देते हुए उसे छोड़ दिया था, जिसे उन्होंने अशिष्ट कहा। और 2017 में वरलक्ष्मी विक्रम वेदा निबुनन विस्मय के साथ क्रमिक रूप से दिखाई देती हैं और सत्यकट्टू और मास्टरपीस वरलक्ष्मी ने उन्नई अरिदाल 2018 नामक एक टीवी शो के लिए होस्ट के रूप में काम किया है, जिसे जया टीवी पर हर रविवार को प्रसारित किया जाता है। सदा कोझी 2 2018 और सरकार 2018 में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई है। उन्होंने अपनी पहली तेलुगु फिल्म तेनाली रामकृष्ण BA काम किया है। BL 2019 उन्होंने एक खोजी थ्रिलर डैनी 2010 निभाई है, जिसमें वरलक्ष्मी शरत कुमार और एक पुलिस वाले की भूमिका निभाती हैं। निर्माताओं ने मक्कल सेल्वी शीर्षक देने के लिए चुना। हायरसी क्रेडिट और फिल्म की सभी प्रचार सामग्री में वरलक्ष्मी पर है। यशोदा फिल्म को निर्देशित किया था हरि हरीश ने। तो वह एक भारतीय निर्देशक और लेखक की जोड़ी है जो मुख्य रूप से तमिल फिल्म उद्योग में काम कर रहे हैं। हरि और हरीश तमिल में अपनी तरह की लगातार 3 फिल्में के निर्माता के रूप में अग्रणी हैं, अर्थात R.A. राव 2010 भारत की पहली व्यू पॉइंट फिल्म अबुली 2012 और पहली स्कोपिक 3D तमिल फिल्म है, और आ 2014 पहली हॉरर एंथोलॉजी तमिल फिल्म है। इनका जन्म के हरिशंकर 19 फरवरी 1978 को हुआ था तमिलनाडु भारत में, और एस हरीश का जन्म 19 अप्रैल 1983 को इनका जन्म हुआ था मद्रास चेन्नई तमिलनाडु भारत में। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है और इनको अन्य नामों से जानते हैं, हरि और हरीश। इनका व्यवसाय निर्देशक और लेखक हैं। इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत 2010 से वर्तमान तक 2022 में हरि और हरीश ने समंथा रुतप्रभु अभिनीत यशोदा के साथ तेलुगु सिनेमा निर्देशन की शुरुआत की थी, जो ये फिल्म काफ़ी हिट और पॉपुलर हुई थी। शुरू हुई और जुलाई 2022 में समाप्त हुई थी। इस फिल्म का स्कोर मणि शर्मा द्वारा रचित था, जबकि छायांकन और संपादन क्रमशः एम सुकुमार और मतड के वेंकटेश द्वारा संभाला गया था। ये फिल्म 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई थी। यशोदा को प्रदर्शन विशेष रूप से समंथा और वरलक्ष्मी की अवधारणा, प्लॉट ट्विस्ट और निर्देशन की प्रशंसा करते हुए सकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से ये फिल्म सफल रही है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इस फिल्म के निर्देशक के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म के निर्देशक हैं हरि हरीश और इस फिल्म की कहानी लिखी है हरि हरीश ने, और इस फिल्म को निर्मित किया है शिवलिंग कृष्ण प्रसाद ने, और इस फिल्म को अभिनीत किया है समंथा उन्नी मुकुंदन और वरलक्ष्मी शरत कुमार मुरली शर्मा राव रमेश ने। तो इस फिल्म का छायांकन किया है एम सुकुमार ने, और इस फिल्म को संपादित किया है मार्तंड के वेंकटेश ने, और इस फिल्म में संगीत दिया है मनीष शर्मा ने। ये प्रोडक्शन कंपनी श्रीदेवी फिल्म्स, और इस फिल्म को वितरित किया है शक्ति फिल्म फैक्ट्री ने, और यह मूवी
रिलीज हुई थी 11 नवंबर 2022 को। देश भारत भाषा तेलुगु। अगर इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का बजट रहा था 30 से 40 करोड़। अगर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने कुल कारोबार किया था 33 करोड़ का। तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी शुरू होती है यशोदा जो जोमेटो में काम करती है, ये एक सरोगेट माँ बन जाती है क्योंकि उसे अपनी बहन की सर्जरी के लिए धन की आवश्यकता होती है। उसे डॉक्टर मधुबाला के स्वामित्व वाले आधुनिक सरोगेसी केंद्र इवा में ले जाया जाता है, जहाँ यशोदा कुछ सरोगेट्स माताओं से दोस्ती करती है और उनके साथ समय बिताती है। उन सभी को पता चलता है कि उनमें से प्रत्येक गरीब है, पैसे की ज़रूरत है। इस बीच स्थानीय पुलिस व्यवसायी शिवा रेड्डी और उसकी प्रेमिका आरुषि की दुर्घटना की जांच कर रही है। वे कहते हैं कि ये एक पूर्व नियोजित हत्या थी और पुलिस ने वासुदेव आईपीएस को जांच का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया है। और उसे पता चलता है कि आरुषि एक मॉडल थी और वो उसके लिए ईमेल और मेल टेक्स्ट संदेशों की जांच करती है। और उसे पता चलता है कि आरुषि को उसकी सहेली ने किसी खास केमिस्ट्री का प्रचार न करने की सलाह दी थी, ब्रांड क्योंकि इसमें हानिकारक रसायन होते हैं। वासुदेव और उनकी टीम आरुषि के दोस्त से मिलने के लिए जाते हैं, जहां वे पाते हैं कि 2 दिन पहले उसकी हत्या कर दी गई थी। वासुदेव अपने घर से एक कॉस्मेटिक नमूना प्राप्त करते हैं और एक मृतक हॉलीवुड अभिनेत्री ओलिविया की मौत के साथ एक संबंध पाते हैं, जो उनकी नई फिल्म के शुरुआती दृश्यों की शूटिंग के लिए दौरान मारी गई थी। जब उन्होंने कॉस्मेटिक ब्रांड के मालिक की जांच की तो उन्होंने पाया कि केंद्रीय मंत्री गिरधर पेटेंट के मालिक हैं। अज्ञात आदमियों के हमले के बाद वासुदेव को पता चलता है कि 6 महीने में 122 मॉडल भारत आने वाले हैं। उसे पता चलता है कि एक मॉडल एलेना पहले ही आ चुकी है। वासुदेव अपनी टीम और पुलिस कमिश्नर बलराम के साथ एक जंगल में उसका पीछा करते हैं, लेकिन वे स्थानीय आदिवासियों द्वारा पकड़े जाते हैं। यशोदा को युवा पर शक हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके दोस्त काजल और लीला प्रसव पीड़ा से पीड़ित होने और एक सर्जरी के बाद लापता हो गए थे। अपने सदमे के लिए वो जानती है कि युवा शहर में स्थित नहीं है, लेकिन वास्तव में एक लाइव प्रोजेक्टर का उपयोग करके सगरुट माताओं को दिखाया गया था। यशोदा बाद में जोन 2 आती है, जहां वो जेनी से लड़ती है और एक साथी सरोगेट है जो उसकी गर्भावस्था का नाटक कर रही है और युवा की सदस्य है जो सुविधा वो यशोदा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन यशोदा उसे मारने में सफल हो जाती है। बाद में यशोदा को कई बक्से मिलते हैं जिसमें मृत बच्चे होते हैं और सरोगेट मदर संपत्ति का कमरा होता है जिसमें उसे काजल और लीला के शव मिलते हैं। यशोदा युवा में काम करने वाले डॉक्टर गौतम की मदद लेती है, लेकिन गौतम उसे बाहर निकाल देता है और उसे डॉक्टर मधुबाला के पास ले जाता है। मधुबाला बताती है कि वो एक बीमारी से पीड़ित थी जिसके परिणाम स्वरूप उनकी सुंदरता खो गई है और उम्र बढ़ने लगी है, लेकिन गौतम ने एक दवा विकसित करके उनकी मदद की जिससे उनकी बीमारी ठीक हो गई है। हालांकि दवा केवल एक स्थायी समाधान है जिसका प्रभाव केवल 6 महीने तक रहता है। गिरधर जो मधुबाला का पति निकला उसे अपने शोध का वित्त पोषित करके एक नई दवा का आविष्कार करने के लिए कहता है और वर्तमान में कट मधुबाला और गौतम अपने निवेशकों के साथ बैठक करते हैं और बैठक के लाइव फुटेज दिखाते हुए यशोदा को, जिसे एक अलग कमरे में बंदी बनाया जाता है। दोनों ने खुलासा किया कि भ्रूण में प्लाज्मा दवा के आविष्कार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला गुप्त घटक है और वे गरीब महिलाओं को सरोगेट मां बनाने के लिए भुगतान करके किराए पर लेते हैं। नकली प्रसव पीड़ा उत्प्रेरित करने और सी सेक्शन करने के बाद भ्रूण को हटा देते हैं, चुपके से महिलाओं को मार देती हैं और प्लाज्मा को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। उन्होंने अंततः दवाई बनाई और इसे अमीर महिलाओं को, ज़्यादातर मॉडल, सीईओ और अभिनेत्रियों को बेच दिया जाता है। वे यह भी बताती हैं कि ओलिविया की मौत ड्रग इंजेक्शन के कारण हुई थी। उन्होंने दुर्घटना में आरुषि और शिवा रेड्डी को मार डाला क्योंकि उन्हें पता चलता है कि कॉस्मेटिक ब्रांड में भी वही दवा है और उन्हें इसे लीक करने की धमकी
दी गई थी। जंगल में वासुदेव और उनकी टीम को पता चलता है कि बलराम मधुबाला और गौतम के साथ मिले हुए हैं। वासुदेव और उनकी टीम को मारने के लिए मान में लाया जाता है। युवा में यशोदा को पता चलता है कि सुविधा एक जंगल में स्थित है और आपातकाल निकास के माध्यम से भागने का प्रबंधन करती है, लेकिन गौतम द्वारा खटखटाया जाता है जो उसे वापस लाता है और गौतम बंदूक की नोक पर वासुदेव और उनकी टीम को पकड़े हुए बलराम को एक वीडियो कॉल करता है। हालांकि गौतम बदले में यशोदा द्वारा बंदूक की नोक पर आयोजित किया जाता है। यह पता चलता है कि यशोदा वास्तव में एक कुशल IPS प्रशिक्षु है जो युवा में गुप्त रूप से काम करती है। अकादमी की टॉपर होने के बावजूद उसे पैसे की व्यवस्था करने पुलिस बल में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था। एक दिन की बात है, यशोदा को अपनी बहन वृंदा के लापता होने के बारे में पता चलता है और वह पाती है कि वो उसके लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए सरोगेट मदर बन गई थी और उसे युवा के पास लाया जाता है। इसे खोजने के लिए यशोदा सरोगेट मदर बनी हुई है और शुरू में ही सब कुछ प्लान किया है और एक लड़ाई शुरू हो जाती है जहां यशोदा गुंडों और गौतम को हरा देती है, लेकिन पेट में चोट लग जाती है जिसके परिणाम स्वरूप भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। इस बीच वासुदेव और उनकी टीम ने आदिवासियों को हरा दिया है और बलराम को मार डाला है। यशोदा और अपने साथी सरोगेट से मिलती है और वृंदा के बारे में पूछती है, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। मधुबाला एक हेलीकॉप्टर में भागने की कोशिश करती है, लेकिन यशोदा उसे रोकने में सफल हो जाती है। मधुबाला ने खुलासा किया कि वो भी गर्भवती थी, लेकिन अपनी सुंदरता और शोध को बेहतर बनाने और विकसित करने के लिए गर्भपात करके अपने भ्रूण की बलि दे दी है। मधुबाला के असली चेहरे और उसकी गतिविधियों के बारे में जानने पर महिलाएं आग बबूला हो जाती हैं और उसे चट्टान से धक्का देकर मार देती हैं। गौतम भागने की कोशिश करता है, लेकिन वासुदेव और उनकी टीम द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाता है। यशोदा वृंदा को ढूंढती है जो प्रसव पीड़ा में है। महिलाएं एक साथ आती हैं और वृंदा के बच्चे को जन्म देने में यशोदा की मदद करती हैं। मदद में गिरधर की भी घोटाले में संलिप्तता उजागर हो जाती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं इस फिल्म के कलाकारों के बारे में परिचय कराते हैं कि इस फिल्म में कौन कौन से पात्रों ने कौन कौन सा रोल प्ले किया है। तो समंथा है यशोदा के रूप में और उन्नी मुकुंदन डॉक्टर गौतम के रूप में हैं और वरलक्ष्मी शरद कुमार मधुबाला के रूप में हैं और केंद्रीय मंत्री गिरधर के रूप में राव रमेश हैं और पुलिस आयुक्त बलराम के रूप में मुरली शर्मा हैं। समंथराज वासुदेव IPS के रूप में हैं। राजीव कुमार अनेजा विदेश मंत्री बने हुए हैं और शत्रु पुलिस जांच अधिकारी ऋषि IPS के रूप में अपने रोल को प्ले कर रहे हैं। तो मधुरिमा केयर टेकर सुधम के रूप में हैं और दिव्या श्रीपदा लीला के रूप में हैं और तेजू के रूप में कल्पना गणेश हैं। काजल के रूप में प्रियंका शर्मा हैं और वृंदा के रूप में प्रीति आरसानी हैं। इस फिल्म में अभिनेत्री समंथा ने अक्टूबर 2021 में श्री देवी मूवीज के निर्माण के तहत हरिशंकर और हरिनारायण की जोड़ी द्वारा